अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। रमज़ आगाही के तीसरे एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट अशर अली नासिर। इस रम्ज़ को हमने टूटने नहीं दिया और आपके लिए इसी तरह के एपिसोड लेकर आ रहे हैं, ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ जिससे यकीनन आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी और आपका माइंड भी ओपन होगा। हमारा आज का भी टॉपिक कुछ ऐसा ही है, इसका नाम है व्हाट इज़ ओपिनियन। अगर इसके लिए मैं कुछ बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो कहा जाएगा व्हाट इज़ द पावर ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन मेरी राय किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी फैसले को लेकर, मेरे फ्यूचर को लेकर, मेरे करियर को लेकर या फिर किसी भी इंसान को लेकर मेरी राय कितनी मैटर करती है, ये मेरा ओपिनियन। इस राय का मस्बत होना, इस राय का पॉजिटिव होना हर चीज़ के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक चेन से कनेक्टेड है। मेरा ओपिनियन कनेक्टेड है मेरे डिसीजन से और मेरे डिसीजंस कनेक्टेड हैं मेरे आउटकम से। अगर मेरी राय मेरी नहीं मैटर करती, अगर मेरा ओपिनियन मेरी नहीं मैटर करता है, अगर उसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यकीनन मेरे डिसीजंस भी उसको लेकर स्ट्रॉन्ग होंगे, पॉजिटिव होंगे और इन स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव डिसीजन से मेरा आउटकम भी पॉजिटिव आएगा। ये राय, ये ओपिनियन बदली भी जा सकती है। अगर मैं किसी के लिए बुरा इंसान हूँ, तो मैं अपने अच्छे अखलाक से उसे बदल सकता हूँ, और अगर मैं किसी के लिए अच्छा इंसान हूँ, तो अपने बुरे अखलाक से उसे बदल सकता हूँ। इस चीज़ को लेते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं हमारे आज के मेहमान के। ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर, a creative director, and he's a perfect trainer you will be seeking to regulate your perplexed mind with। ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में या फिर आपके फ्यूचर स्टार्टअप आइडियाज, बिजनेस हैक्स with the genius himself, and again perfect shot to encounter the paragon of your artistry। Please welcome Mr. Mehdi Murtaza। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आशिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? कैसे जा रहा है क्वारंटाइन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छा जा रहा है। मेरी उम्मीदों से बेहतर जा रहा है क्वारंटाइन। आई एम एक्चुअली बिल्कुल। एंजॉयिंग इट। तो सर बिल्कुल, अब आज जो है हम टीएनएफ के तीसरे सेशन में, और आपको हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और मैंने एक प्लॉट बना दिया, एक सिनेरियो बना दिया हमारा आज के टॉपिक का। प्लीज ओवर टू यू सर। भाई मुझे आपने इंट्रोड्यूस किया, मुझे यकीन करें मुझे सिर्फ एक जीनियस का लफ्ज समझ में आया, जिससे मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं माजरत करता हूँ भाई। आई एम नो जीनियस, आई एम अ वेरी एवरेज गाय। बाकी इसके अलावा मुझे बाकी अपना इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया। ये समझ में आया परप्लेक्स्ड माइंड्स का लफ्ज था चलें उसमें। चलें, कोई मसला नहीं सर, हम वापस से इंट्रोड्यूस करा देंगे, हम वापस से इंट्रोड्यूस करा देंगे। मैं सो सिर्फ ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ। हाँ, okay, so Mr. Mehdi Murtaza is a social entrepreneur, a creative director, and a perfect trainer you will be seeking to regulate your perplexed minds with। He will please share your future ideas, startup ideas, and business hacks with the genius himself, and gain a perfect shot to encounter the paragon of your artistry। Okay, sir? oh my God, who wrote this introduction? My, Sir, I'm flattered. I'm flattered. sir, Thank but you. This is दिल से लिखा है सर, दिल से लिखा है। बहुत मुझे लग रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें कुव्वत समात दी, कुव्वत गोयाई दी और वो समझ बिल्कुल दी बिल्कुल कि बिल्कुल, हम ये बेशक बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर जब हम ये करते हैं तो फिर तारीफ होती है, और वो तारीफ बहरहाल बिल्कुल सर, रब ताला की है। बेशक सर। स्टार्ट करते हैं, अच्छा ओवर टू आपका यू सर। ठीक है, ऑलराइट, श्योर। ठीक है, ओके। ओके जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज ने कहा, मैं एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से भी ताल्लुक़ रहा है, मेरा स्टार्टअप्स से भी ताल्लुक़ रहा है। आपके भाई के बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हुए हैं ज़िंदगी में, कुछ चढ़ते चढ़ते टैंक हुए हैं, बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत शॉर्ट, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए कि हम, चूँकि आज का टॉपिक हमारा वैल्यू ऑफ ओपिनियन है, तो मेरी बातें कहाँ से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आ रहा हूँ, सिर्फ उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए मैं अपना करियर पाथ का एक थोड़ा सा जायचा खींचना चाहूँगा। शुरुआत मेरी हुई भरपूर ख्वाहिश से कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा, जब मैं एक कॉलेज लाइफ में था, कि मैं सिंगर म्यूजिशियन XYZ बनूंगा। फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग का ड्रॉप आउट हुआ पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी में। फिर मैं इंग्लैंड गया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से लोकली की, मास्टर्स किया इंग्लैंड में, घर वालों ने भेज दिया। मैं बहुत फास्ट लेके चल रहा हूँ, सिर्फ कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए। वहाँ से मैंने डिग्री की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मास्टर्स।
उस दौरान जब मैं एचआर पढ़ने गया था, और ये मैंने चूज़ इसलिए किया था क्योंकि ह्यूमंस का इंटरेक्शन होगा लोगों से, मुझे लोग पसंद है, आई एम अ पीपल्स पर्सन। तो पढ़ाई के दौरान अंदाज़ा हुआ जी एचआर में तो कुछ नहीं होने वाला, ह्यूमंस का काम कम ताल्लुक है। मैं इंट्रोड्यूस हुआ ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया से, ये है बात 2008 की। ऑनलाइन मार्केटिंग में मैंने ख्वाब देखा, मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़िंदगी भर नौकरी नहीं करूँगा, जवानी का जोश, एंटरप्रेन्योर बनूंगा। 2008 में ये आइडिया ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप मेरी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ व्हाइल आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। तो मैंने कहा जी मैंने जो है वो ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, और उस वक्त ये सवाल या ये ख्वाब या ये गोल रखना एक बड़ा एक अजीब मजाक का खेज जिसको कहा जाए, पीपल वुड नॉट बिलीव ऑनलाइन पैसे कैसे बनते। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन फ्रॉम 2008। 2009 में पहली दफ़ा पैसे बनाए ऑनलाइन, 1 साल लग गया मुझे सीखते हुए, काम करते हुए, वेबसाइट्स और बाकी सारी चीज़ें करते हुए। 2009 में पहली दफ़ा पैसे बनाए, 2010 में पहली दफ़ा कोचिंग लॉन्च की अपनी इंग्लैंड से ही, कि मैं जी अब मैं ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं। मैं उस वक्त ट्यूटोरियल्स, हाउ टू वीडियोस, पीडीएफ्स और ई बुक्स का दौर था। यूट्यूब पे भी कंटेंट होता था, बट यूट्यूब वाजंट एज बिग अ लर्निंग प्लेटफॉर्म 10-12 years ago। तो ऐसे चलता रहा। मैंने जो है वो कोचिंग अपनी लॉन्च की इंग्लैंड से, और मैंने वहाँ पे फिर आई हैड कोचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएस एंड द ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर प्रीटी मच, यूके इंक्लूडेड। वहाँ से जब मैं 2010 के बाद मैंने कहा जी अब तो मुझे आ गया है, मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ और लोगों को सिखा भी रहा हूँ। मैं आ गया पाकिस्तान डिग्री करने के बाद, and my long story short, my business came crashing down in about 1 से 1.5 साल तकरीबन लगा। वहाँ पे हम 2010 में 20 Mbps की जो वो है स्पीड के आदी थे होम कनेक्शन पे। जब मैं 2010 में पाकिस्तान आया तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 और 2 Mbps बहुत बड़ी गनीमत हुआ करती थी, वो भी आ जाए पूरी स्पीड तो। Combine that with payment processing problems, business running problems, accessing PayPal from Pakistan problems. 1 से 1.5 साल हुआ, मैं बड़ा जोश में आया था। मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तानियों को, स्टूडेंट्स को, यूथ को ये काम सिखाऊं जो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं पैसे बना रहा था और अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था काम। And I was a good coach. I had done coaching internationally. तो मैंने कहा यार ये मैं पाकिस्तानियों को क्यों ना सिखाऊं। When I'm back तो मेरा ये इरादा था। That's how I got involved into trainings. अब कुदरत कह लें, कुछ अपनी गलतियां, कुछ लिखा हुआ भी होता है, कुछ मोड़ जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। इंटरनेट बिजनेस चूंकि मेरा खुद का बंद हो गया तो मैंने सिखाना छोड़ दिया। मैं कैसे सिखाऊंगा, मैंने सिखाना शुरू ही नहीं किया, मगर मैं ट्रेनिंग्स में ज़रूर इन्वॉल्व हो गया। दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विथ यूथ। और फिर अगले 5 साल पाकिस्तान आने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और पब्लिक स्पीकिंग की, जिसमें मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वगैरह वगैरह, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, इस तरह की कोचिंग और ट्रेनिंग कराता रहा। अपना इवेंट डिज़ाइन किया। एंटरप्रेन्योर तो थे, जज्बाती तो थे, अपना ही काम करना था, पाकिस्तान आके नौकरी नहीं की। 5 साल मैंने ट्रेनिंग की। आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे शायद कुछ इस वक्त लाइव सुन रहे हो जिन्होंने मुझे 3 साल पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी ऑडिटोरियम में सुना। वो करते 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 मैंने जब अपना एक कंपनी थी, अपना एक इवेंट डिज़ाइन किया हुआ था मैड वेंचर के नाम से। फर्स्ट ईयर हमने करवाया, बहुत कामयाब हुआ। सेकंड ईयर हमने करवाया, बहुत कामयाब हुआ। थर्ड ईयर हमने करवाना था, हमारा स्पॉन्सर भाग गया 2.5 मिलियन का। सो एवरीथिंग दैट आई हैड इन इट, वो तमाम चीज़ें चली गई उसके साथ ही। उस वक्त मैंने क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग में कदम रखा, ट्रेनिंग इंडस्ट्री को खैरबाद किया। फिर अगले 5 साल मैं क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रहा। उस वक्त मैंने ये देखा कि स्पॉन्सरशिप्स वगैरह तो अपनी जगह, ये कैंपेन्स कैसे बनती हैं, मार्केटिंग होती कैसे नेशन वाइड। मैंने मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स का हिस्सा बनाया। अब मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग का बैकग्राउंड, यहाँ पे मुझे क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग में काम आ रहा। अब मुझे पता है, डोंट फील कि वी आर डाइग्रेसिंग, आई नो द टॉपिक इज ओपिनियन। मैं आपको सिर्फ अपने करियर के जंप्स इसलिए शुरुआत में गिनवा रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता पड़े कि मेरा कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, कि मैं एक इंडस्ट्री से नहीं, मैं मल्टीपल वर्टिकल्स से आ रहा हूँ। और दूसरा ये कि मेरी नज़र में और लोगों की नज़र में ये जो ओपिनियन का हमारा तालमेल रहा है, ये क्या है। ओपिनियन को हम बड़ा डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई कांट सी कि यहाँ पे हमारे साथ शायद कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बट इन एनी केस विल बी एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस एज वेल।
5 साल क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग करने के बाद, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई स्टार्टेड, अब इंटरनेट बेहतर हो गया था पाकिस्तान में 10 साल के गैप के बाद। अब पेपैल के भी वर्क अराउंड्स आ चुके थे, पेनियर आ चुका था, बहुत सारे जुगाड़ जो पहले नहीं मौजूद थे 10 ईयर्स पहले। वी टेकन, आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी लीप्स एंड बाउंड्स में चलती है और कितना बड़ा जंप आ जाता है 6 महीने साल के अंदर। आई स्टार्टेड ऑनलाइन मार्केटिंग अगेन पिछले 2 साल में। आई क्विट माई जॉब, जो मेरा 4 साल 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस था। जिस वक्त मैंने जॉब ली थी तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल ये था कि भाई आप कैसे, उनके कहे निकल जाते थे जब उनको पता चलता था कि मैडी ने जॉब ली, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता था, स्टार्टअप्स मेरा जुनून था कि हर चीज़ में मैं कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया करता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नाउ आई एम अ फुल टाइम फ्रीलांसर। आजकल मेरा काम, मैं दोबारा ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ। द जर्नी हैज़ कम फुल सर्कल। मैं दोबारा कोचिंग कर रहा हूँ, मैं दोबारा अब मैं सिखा रहा हूँ लोगों को 1-on-1। अभी मैंने मार्केटिंग मास लेवल पर लॉन्च नहीं की। अब मैं सिखा रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं। और इसी तरह मेरा क्वारंटीन चल रहा है। ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसको डेंट ज़रूर पड़ा है इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से, बट हमारा काम इनफैक्ट अगर कम नहीं हुआ तो ज़्यादा, मेरे ख्याल में ज़्यादा हुआ है। मेरी जो ओपिनियन है, वो जो मेरी फीलिंग है, वो ज़्यादा हुआ है सिर्फ आपको शिफ्ट करने के लिए। अब हम आते हैं जनाब वैल्यू ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन है क्या? राय, जिसकी ट्रांसलेशन बड़ी सिंपल हम शॉर्टकट में करें तो राय है। मैं ज़रा एक नज़र यहाँ पे लाइव कमेंट्स पे मार लूँ ताकि मैं देखूँ कि मैं लाइव आपके साथ इंटरेक्शन भी कर सकता हूँ इस सेशन में या नहीं साथ साथ। ओके, हाउ डू आई सी हाउ मेनी पीपल आर लाइव राइट नाउ? आई कैनॉट सी इट ऑन माय स्क्रीन। ठीक है, अच्छा हाँ, आप क्वेश्चंस प्लीज पूछते रहिएगा। जो रेलिवेंट सवाल होंगे वो मैं साथ साथ उठाता जाऊंगा, और जो टॉपिक से फिर हम टॉपिक के बाद भी इसको एक लाइव Q&A सेशन हम 15-20 मिनट का करेंगे, जिसमें हम इन सवालों को और दूसरे सवालों को एड्रेस कर लेंगे। ओके आशिर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये साइंस और मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेशनल की तरफ आएंगे। आई डोंट थिंक वी हैव एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, but there's a learn by doing method to it। चंद इदारे काम कर रहे हैं ट्रेनिंग इन प्रोफेशनल, उसमें इस पे हम आएंगे। तो अब हम जी है फुल टाइम फ्रीलांसर में ओपिनियन की हम बात कर रहे थे कि ओपिनियन जी है राय होती है। अब एक लड़का जो कि हैदराबाद का है, मैं आप जो लोग लाइव ये सुन रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड सुन रहे हैं ना, मैं अब चंद लफ्ज़ कहूँगा आपके सामने, वो डिफरेंट वर्ड्स होंगे, और आपको पता है कि जब लफ्ज़ आपके सामने कहे जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ना तस्वीर बनती है। तो हर लफ्ज़ की एक अपनी तस्वीर होती है। जब मैं लफ्ज़ हीरो कहूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जहन में जो हीरो आए वही मेरे जहन में हीरो हो, या जितने लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वही हीरो की तस्वीर बने, वही हीरो सोचें। जब मैं लफ्ज़ लीडर कहूँगा, लीडर, जब मैं कहूँगा इंस्पिरेशन, जब मैं कहूँ फेवरेट म्यूज़िक, ठीक है, आपके तमाम लोगों के, जो लोग इस वक्त हैं इस वीडियो पे मौजूद, जो लोग ये सुन रहे हैं, सबके जहनों में अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग ओपिनियंस सामने आएंगे। जब मैं ये बोलूँ आपका फेवरेट एक्टर कौन है, आप अपने टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट बनाएं। क्या हम इस बात पे राजी हो पाएंगे कि हम सबके टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट एग्जैक्टली सेम मैच कर जाए, कि मुझे जो 5 लोग मेरी लिस्ट में हैं वही आपके 5 लोग? शाज़ो नादिर, बहुत बहुत कम चांस है। ये है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। व्हाट यू थिंक टू बी ट्रू and what is your opinion may not necessarily be, in fact in most cases isn't necessarily everybody else's opinion। जो आप सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, म्यूजिक, एक्टिंग, रिलीजन, फेथ, फिल्म्स, बुक्स, ऑथर्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये जितने लफ्ज मैंने बोले हैं, जरा एक सेकंड अपने जहन में जो भी इसकी तस्वीर आपके जहन में आती है, क्या क्या बनता है? जब मैं सोसाइटी सोचता हूँ, कुछ लोगों के जहन में, जब मैं सोसाइटी कहता हूँ लफ्ज़, कुछ लोगों के जहन में एक बड़ी पॉजिटिव इमेज आती है, एक फ्यूचर उम्मीद भरी इमेज आती है। कुछ लोगों के जहन में एक बहुत ब्लीक, डार्क, ग्रे किस्म की इमेज आती है। तो ओपिनियन जो है
हर इंसान का जब फॉर्म होना शुरू होता है ना, ये आपके फर्स्ट 4 इयर्स, ये आप लोगों को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि किसी भी बच्चे के शुरू के 4 साल जो है, वो एक्सट्रीमली उसकी मेंटल नरिशमेंट के लिए, उसकी लाइफ वैल्यूज़, मोरल्स, एटिकेट, मैनर्स, बातचीत का तरीका, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो शुरू के 4 साल का हिस्सा है ना बच्चे का, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कहा जाता है कि स्पंज की तरह होता है बच्चा, कि स्पंज किसी में चीज़ में डाल दे तो वो जज़्ब कर लेगा जितना भी लिक्विड होगा उसके अंदर। इस तरह बच्चा नॉलेज अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, चाहे आप उसे एक्टिवली सिखाएं या ना सिखाएं। आपके बहुत सारे ओपिनियंस शुरू के 4 साल में भी आपके सबकॉन्शियस लेवल पे एटलीस्ट, और कुछ कॉन्शियस लेवल पे, बहुत सारे ओपिनियंस आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बन चुके होते हैं। वो ओपिनियंस आपके माहौल, आपके घर वाले, इमीडिएट रिश्तेदार और उनके सोशल सर्कल पे मबनी होते हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आप कहीं आते जाते हैं ना। एक्सक्यूज मी, मैं जरा सिर्फ राइट। उसके बाद वाला जो पीरियड है उस पर आते हैं। अब आ गए आप कॉलेज में, टीनेजर हो गए आप। अब आपके ओपिनियंस कैसे होते हैं, किस हद तक आप, वही 4 साल का बच्चा जो अपनी वालदा को और अपने वालिद को इम्प्रेस करने के चक्कर में होता था कि किसी तरह जो है वो ये बोले मेरा बच्चा वाह सॉलिड, बहुत अच्छा, क्या बात है मेरे बच्चे जानी चुप, ये करवाने के लिए वो अपने पेरेंट्स के सामने जा जाके वही हरकतें करता है बार बार, जिससे वो हंसें, जिससे वो एंजॉय करें, जिससे पहली दफ़ा उसको याद रह जाता है कि पिछली दफ़ा किस बात पे मेरे अब्बा ने जो है वो हंसे थे या कुछ किया था, तो वो वही हरकत दोबारा आ के रिपीट करता है। ये इम्प्रेस करना चाह रहा है। यही बच्चा आज तक, जो चाहे ये बच्चा आज इस वीडियो को देखते हुए 30 साल का है या 40 साल का है या 25 साल का है, यही बच्चा आज तक किसी हद तक दुनिया को उसी तरह इम्प्रेस करना चाह रहा है। उस दुनिया का ओपिनियन बदलना चाह रहा है, अपने बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करवाना चाह रहा है। यही बच्चा जब टीनेज में चला गया, तो फिर रिबेलियन कहाँ से आ जाती है इसमें? ये वो नहीं करूँगा साफ अपना कमरा, कपड़े फेंक दिए 10,000 दफ़ा अम्मा ने समझाया कि जी यहाँ आते ही आप अपने जूते तरीके से जगह पे रखें, कपड़े जगह पे रखें, XYZ जो नोक झोंक होती है, वो क्यों एक डैम केयर एटीट्यूड, आई डोंट केयर वाले उसमें आ जाता है। जब उसकी अब यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के हिसाब से ना, अब उसे स्टिक मिलना ज्यादा हो जाती है और कैरेट मिलना कम हो जाती है। कैरेट एंड स्टिक से मुराद क्या है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जब भी हम बचपन में कोई अच्छी बात करते तो हमें रिवॉर्ड दिया जाता ना, या चॉकलेट, या आजकल के दौर में प्ले स्टेशन, आप ये करेंगे तो मिलेगी प्ले स्टेशन, आप ये करेंगे तो दिया जाएगा टैबलेट या फोन, वरना नहीं दिया जाएगा, ये रिवॉर्ड। अब वो रिवॉर्ड से ज्यादातर अब वो स्प्लिट जो है वो पनिशमेंट की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाता है। हमारी आवाम का, हमारे पेरेंट्स का जो ओपिनियन है हमारे लिए भी, ये अब बदतमीज है। अब ये जो लफ्ज हमें सुनने को मिलते हैं, इस पे भी आते हैं हम। ये जो ओपिनियन हमारे पेरेंट्स का हमारे बारे में अब फॉर्म होना, क्योंकि अब हमारी पर्सनैलिटी निखर के आना शुरू हो जाती है ना 3-4 साल की उम्र के बाद। सिंधी में तो कहावतें हैं कि पींघे में पैर समथिंग, मतलब कि बचपन में झूले में ही बच्चे के पैर बता देते हैं कि बच्चा किस तरह का होगा। खैर बहरहाल, मेरा कहने का मकसद है 3-4 साल की उम्र तक तो ये पता लगना शुरू हो जाता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। इज ही वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव, इज ही इनटू मार्शल आर्ट्स, म्यूजिक, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, तो अब वो हम जो इम्प्रेस कर रहे थे अपने अम्मा अब्बा को, यही जब हम टीनेज में आते हैं तो एक स्प्लिट आता है। कुछ लोग अभी तक अपने अम्मा अब्बा को इम्प्रेस करते करते जवान हो रहे होते हैं और उन्हीं को राजी करना है, उन्हीं का ओपिनियन अपने बारे में टॉप नॉच रखना है। बाहर पता है कि जो भी चल रहा हो, अम्मा अब्बा शुड बी ओके विथ मी। उनको कोई खबर पहुंचनी चाहिए बाहर जो हरकतें हो रही, किसी लड़ाई झगड़े की, किसी बाकी मामला की। एक तबका रिबेलियस हो जाता है, एक तबका कहता है जी आई डोंट केयर। अब टीनेज का अरसा आप गुजर जाए, अब आ जाएं आप मिडिल एजेस पे। मेरे ख्याल में, मेरा गुमान है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप अपनी एज तो ज़रा कमेंट्स में अगर आप चाहें एक एवरेज रेंज बता देंगे कौन लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, ताकि मैं अंदाज़ा कर सकूं, अपने कंटेंट को उस हिसाब से रखूं कि किस एज ग्रुप से मैं बात कर रहा हूँ इस सेक्शन में। जब आप मिडिल एजेस में आते हैं, जब आप जवान होते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं,
तो बाज़ लोग रिबेलियन से वापस आ चुके होते हैं, फेस चेंज हो चुका होता है कि नहीं यार, अम्मा अब्बा इज़ अम्मा अब्बा, और उनकी रिस्पेक्ट, उनकी वो, उनको राज़ी करना है, चाहे कैसे भी हैं, चाहे नहीं बनते, चाहे डाँटते हैं, चाहे मुझे सही नहीं समझते ये वो। और एक फेज़ जो है वो अपनी रिबेलियन कंटिन्यू कर रहा होता है और मज़ीद एक अलग लाइफ़ के टेंजेंट पे जा रहा होता है। तो ये जो वैल्यू ऑफ ओपिनियन है ना, अगर आपको इसको समझना है, आप सिर्फ अपनी ही ज़ात पे, अपने लाइफ साइकिल पे, ये जो मैंने 3-4 स्टेजेस अभी तक के डिस्कस किए, हम मिडिल एजेस तक आए, हम आगे नहीं गए। सिर्फ इसमें इस वैल्यू ऑफ ओपिनियन को खुद जांचें, खुद एक इवैल्यूएशन करें कि मैं जब बच्चा था तो किसका ओपिनियन मैटर करता था मेरे लिए। जब मैं टीनेजर्स में गया तो मैं किसको ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था? टीचर्स, फ्रेंड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम जब हम सेकंड फेज़ में, टीनेजर्स वाले फेज़ में जाते हैं, तो अब हमें जो है, डिपेंडिंग ऑन योर फ्रेंड सर्कल, आपको किस तरह के दोस्त नसीब हुए हैं। अगर आपके दोस्त बैक बेंचर्स और आउटसाइड ऑफ द क्लास वाले हैं, या फ्रंट बेंचर्स एंड टॉपर्स ऑफ द क्लास वाले हैं, या मिडिल में हैं, डिपेंड्स किस तरह के दोस्त नसीब हुए। अब आप उनमें अप्रूवल, वैलिडेशन गेन करने के लिए, उनका ओपिनियन अपने बारे में फॉर्म करने के लिए मेहनत करते हैं। आप टीनेजर्स में देखें और यूनिवर्सिटी में देखें, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, क्यों पहनते हैं वैसे कपड़े जैसे आप पहनते हैं। बहुत कम एक परसेंटेज है जो सिर्फ इसलिए कपड़े का डिजाइन या वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पसंद को सेटिस्फाई करने, वो उसको अपने लिए ही ले रहा है। बहुत कम ऐसी परसेंटाइज है इस एज ग्रुप में, टीनेजर से यूनिवर्सिटी ग्रुप में। Majority of the people are looking to either validate and form a positive, a great opinion about themselves in their social circle. आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का जरा जायजा लें, आपने क्या आपने कोई ऐसी हरकत की जो शायद आपकी खिलाफ मामूल या खिलाफ नेचर हो, और क्यों की? ताकि आपके सर्कल में, आपके दोस्तों में आपकी वाह वाह हो, आपका स्टैचर बढ़े, आपका मकाम बुलंद हो। आप सोचें ज़रा, कौन कौन सी ऐसी बातें हमने की, जो कौन कौन से जुमले हमने अदा किए घर वालों के सामने या किसी सोशल गैदरिंग में, जो शायद हम वैसे नहीं करते, मगर उस वक्त इसलिए किए क्योंकि वो इम्प्रेसिव जुमले थे, वो आपके मुंह से आते हुए बड़े अच्छे लगते। उस वक्त वो मौके की मुनासबत आपने देखी और मौके पे चौका मार दिया। कितनी दफ़ा आपने ये किया है? मैंने ये किया है। व्हेन आई से आप, आई एम नॉट excluding myself, I'm including myself. अब ये ओपिनियन फॉर्म कैसे होते हैं? Those who don't dress themselves to seek validation, what does it speak about? Nothing, absolutely nothing. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको रॉन्ग और राइट में मत देखिएगा प्लीज, कि ये वैलिडेशन सीख करना गलत है या वैलिडेशन सीख करना सही है। जो नहीं कर रहा वो सही कर रहा है, या जो गलत कर रहा है वो कर रहा है। मैं कह रहा हूँ एक जनरल हमारी परसेप्शन का आप सेल्फ इवेल्युएशन मोड में जाएं और इस बात का जायजा लें कि कहाँ कहाँ आप खिलाफ तवक्को, खिलाफ मामूल, खिलाफ नेचर, खिलाफ ज़ात जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप यू आर टेकिंग द लीप और आप इम्प्रेस कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ आप जानबूझ के किसी को डिप्रेस कर रहे हैं। राइट? ओपिनियन का पावर या वैल्यू जानने के लिए सिर्फ चंद जुमले काफ़ी। अब हम आते हैं सख्त जुमलों पे। हम पहले जब स्टार्ट किया था हमने टॉपिक ओपिनियन का, तो मैंने चंद अल्फाज कहे थे ना, कि म्यूजिक, फेवरेट आर्टिस्ट, एक्टर, फाइटर, MMA फाइटर, बॉक्सर। सुबह से रात लग जाएगी आपको अपना ओपिनियन डिफेंड करने में और मुझे अपना ओपिनियन डिफेंड करने में। मैं बोलूंगा मे वेदर से बेहतर कोई बॉक्सर ही नहीं, आप बोलेंगे मोहम्मद अली। ओपिनियन है आपका, और उस पर आपकी रिसर्च है, आपका फैन बॉयज़म है, आपका नर्डिज्म है, उसके पीछे बहुत एक मवाद मौजूद है, आपका ओपिनियन है, मगर आप उसको वैलिडेट करा रहे हैं। ये वही इम्प्रेस वाली बात पे ही आ रहे हैं। आप किसी चीज को डिस्कस करें, बहस भरा बहस जब करते हैं, आप अपने ओपिनियन को ऐसे डिफाइन करते हैं जी, मार्वल वर्सेस DC यूनिवर्स, एग्जांपल्स हैं। तो थोड़े सख्त ओपिनियंस की तरफ आते हैं। आप अपना जायजा लें, मैं अपना जायजा लेता हूँ। बाज ऐसे जुबानें हैं, बाज ऐसी कौमें हैं, बाज ऐसे मुल्क हैं जिनके बारे में हमारा एक ओपिनियन है और हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। पाकिस्तान में कई ऐसे अफराद हैं जिनका अमेरिका के बारे में एक बड़ा स्टॉन्च, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, बहुत स्टॉन्च ओपिनियन है अमेरिका के बारे में, फ्रांस के बारे में, कनाडा के बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। फ्रांस ऐसा है, वो बताएंगे आपको कैसे,
जिंदगी में वो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले होंगे, वो आपसे बहस करें। आप अगर मजीद डिटेल में जानना चाहें, कोई बोलेगा जी कनाडा से फहश मुल्क ही नहीं कोई, फ्रांस से ज़्यादा आज़ादी किसी मुल्क में नहीं है, बहुत वो है बदतमीजी। अब वो उसका ओपिनियन है, वो कभी गया नहीं है, उसने कभी देखा नहीं है, वो फॉर्म हो गया किसी ना किसी वजह से फॉर्म हुआ है। फॉर्म कैसे होता है ओपिनियन, इस पे भी हम आएंगे। अभी हम सिर्फ ओपिनियंस को डिटेल में एक अनियन की तरह, लेयर्स की तरह, होपफुली प्लीज अपने कमेंट्स में मुझे बताते रहिएगा कि आप फॉलो कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को प्लीज, क्योंकि दिस इज गोइंग वन वे राइट नाउ। तो ओपिनियंस फॉर्म कैसे हो रहे हैं और ये फोर्स कैसे हो रहे हैं, राइट? आप चंद जुमलों का जायजा लें अपने अंदर। आप किस मुल्क के बारे में कैसा ओपिनियन रखते हैं? अब हम आए कौम पे। वेयर आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज अ सिंधी मेजॉरिटी एरिया। उसमें उर्दू लोगों के लिए, पंजाबी लोगों के लिए, पश्तो लोगों के लिए, बलोची लोगों के लिए, हर किसी के लिए खाका बनाया हुआ था, एक स्केच है एक दिमाग में। इवन विद इन सिंधीज के जी, उत्तर के सिंधी ऐसे, तो मिडिल के सिंधी ऐसे, तो साउथ के सिंधी ऐसे ओपिनियंस। जी हाँ, माहम आप सही कह रहे हैं। तो ये ओपिनियंस जो है वो मिडिल के चल रहे हैं, बचपन से इनग्रेव हो गए, आप उस पर चले जा रहे हैं। आपने जिंदगी में किसी गोरे से इंटरेक्शन नहीं की, गोरे का एक ओपिनियन जरूर है आपके दिमाग में, गोरी का ओपिनियन जरूर है आपके दिमाग में। सख्त ओपिनियंस की तरफ अगर आप जरा जिंदगी में गौर करें। अब मुझे नहीं पता आपका मसलक क्या है, मैं थोड़ी सख्त बात करने लगा हूं, मगर आपका अपने मसलक के अलावा बाकी तमाम मसलकों पे एक ओपिनियन है ना। उनमें से कितनों के साथ आपने एक एजुकेशनल, एक डिस्कशन, ओपन माइंडेड कॉन्वर्जेशन की? कितनों के साथ? बहुत बहुत लिमिटेड होगा, बट आपका स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। तो ये फॉर्म कहाँ से होता है और इसके प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं आप। ये ओपिनियन, वैल्यू ऑफ ओपिनियन, इसके फवायद क्या है, इसके नुकसान क्या? क्या हम बिल्कुल छोड़ दें ओपिनियन रखना? और किन बातों के बारे में ओपिनियन रखें, किन बातों के बारे में ना रखें, किस किस को जज करें, किसको ना करें, बड़ा मसला है हमारे साथ, हम सोच में पड़ जाते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जब भी आप अपने दिमाग के डायलॉग पे गौर करें, तो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, बाज़ लोग इससे एग्री करेंगे अगर वो ऑलरेडी ये बात ऑब्जर्व कर चुके हैं, कि आपके दिमाग के अंदर जितना डायलॉग चलता है ना, जितनी आवाज़ें चलती हैं, वो सारी आपकी नहीं। इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप फर्दर। आपकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों के बारे में जो भी ओपिनियन है, जो भी ओपिनियन है, वो सारे आपके ओपिनियन नहीं, वो किसी और के ओपिनियन है, वो बोरोड ओपिनियन है। और वो जो है वो वक्त के साथ साथ आपके चेंज भी होते जाते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ता बाज़ औक़ात कि आप किसी बारे में अगर कोई ओपिनियन रखते हैं तो क्यों रखते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हाउ इट इज फॉर्म्ड। लेट मी जस्ट रीड दिस। आई थिंक वी कैन चेंज ओपिनियंस, वी कैन कन्विंस एनीवन बाय प्रेजेंटिंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, स्टोरीज, थ्योरीज एंड स्किल्स. Thoughts come in the form of image, not in the phrase or words. Stop being a writer, be an artist to draw images. I know everybody, most of the people think visually. Not everybody, but most of the people think visually. आपके जो, मैं उसी पे आ रहा हूँ, वॉइसेस इनसाइड योर हेड। आपने थॉट्स की जो बात की है ना आशिफ, बहुत अच्छी बात की है। थॉट्स come in form of visual, sometimes in audio, sometimes just an inspiration. You don't know, you can't translate it into words yet, but it exists in thought form. आपके थॉट्स जो हैं, जो रिपीट होते रहेंगे, वही आपका ओपिनियन बन जाएंगे। आशिर आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे थॉट्स। क्यों? क्योंकि वो जो थॉट्स हैं वही ओपिनियन बन के आपके एक्शंस में आएंगे, वही आपके बिलीफ्स बनेंगे, उसी से आपका बिहेवियर फॉर्म होगा, और वो इतना पुख्ता 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 लेयर बाय लेयर होता जाएगा कि आप ये डाइसेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये थॉट, ये ओपिनियन आया कहाँ से था। जैसे बचपन में ग्रोइंग अप आई हैड एन ओपिनियन अबाउट पंजाबीज, ऑल पंजाबीज आर लाइक दैट। अच्छा, ये ओपिनियंस जनरलाइजेशंस भी बहुत लाती हैं हमारी जिंदगी में। ऑल हिंदूज आर लाइक दैट, XYZ, लाइक के आगे जो है वो फिल इन द ब्लैंक आप खुद कर सकते हैं, हम जनरलाइजेशंस की बात करते हैं। ऑल वेस्टर्न वर्ल्ड इज लाइक दिस, ऑल मुस्लिम्स आर लाइक। आप देखें हमारा पूरी दुनिया में ग्लोबली अगर देखें, मुसलमानों का
लोगों का क्या ओपिनियन है हमारे बारे में, वैल्यू ऑफ ओपिनियन अगर आप जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वैल्यू होती है ओपिनियन की। अगर आपने आधी जिंदगी ये कहते हुए गुजार ली कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और सोसाइटी मेरे बारे में क्या कहेगी, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। अगर आपने ओपिनियन की सही मानों में वैल्यू ज्वाइन करनी है तो ये सोचें तो सही कि अगर आपका ओपिनियन नेगेटिव हो जाता है यार, वो आपकी ब्रांडिंग बन जाता है। आप प्रोज एंड कॉन्स की हमें बात करनी थी ना, कॉन्स पे आते हैं नेगेटिव ओपिनियंस के या प्रोज पे आए, पहले जरा कमेंट्स में बताएं, फवायद पे आए नुकसानों पे आए, ठीक है। मगर क्या आपका ब्रांडिंग नहीं हो चुकी मुसलमानों की 9/11 के बाद बहुत ही नेगेटिव वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसको फिर हम सब ने मिलके इंटरनेट पे या जो जो बाहर ममालिक में रहते हैं हम जस्टिफाई करते फिर रहे हैं अपने दीन को, हम बताते फिर रहे हैं लोगों को जी इस्लाम ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, हम नहीं धमाके वाले लोग नहीं है, हम दम दरूद वाले लोग हैं, हम बम बरूद वाले लोग नहीं हैं। हम क्यों जस्टिफाई करते फिर रहे थे, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का ओपिनियन हमारे बारे में नेगेटिव हो चुका था। तो अब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी सियासत में हम नहीं जा रहे, हम वैल्यू ऑफ ओपिनियन की बात करें कि अगर आपका ओपिनियन, इफ यू रियली डोंट केयर हाउ पीपल थिंक अबाउट यू और हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू कम, नोबडीज ओपिनियन, तो आप जो मर्जी आए करें। हाउ मेनी वॉइसेस आर इनसाइड यू, कौन सा ओपिनियन आपका अपना है, कौन सा आपका नहीं है, इसको डाइसेक्ट करना शुरू करें। और ये आएगा ठहराव से, ठहराव आएगा अटेंशन से, आपके फोकस से। जब आप अपने दिमाग को बड़ा सुकून से ऑब्जर्व करें और एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करें कि मैं सोच रहा हूं। जब आप सोच रहे होते हैं तो आप अपने आप को अलग नहीं कर पाते अक्सर उस सोच से, बिकॉज यू बिकम द थॉट, यू बिकम द प्रोसेस, यू बिकम द यू बिकम द माइंड, ऑल ऑफ यू। अगर आप एक स्टेप पीछे ले लें, एक स्टेप, तो आपका पैराडाइम शिफ्ट होते हुए देरी नहीं लगेगी। आपको अपने ओपिनियन के अलावा 10 और लोगों का ओपिनियन समझ में आने लग जाएगा। क्यों यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कितने लोग अपने रिलेटिव्स में एक्चुअल जेन्युइन रिश्तों को खराब होते हुए देखते हैं, सिर्फ इस वजह से किसी ने नेगेटिव बात कर ली। देखिए क्रिटिसिज्म एक अलग चीज है, नेगेटिव ओपिनियन होना किसी चीज का अलग चीज है, तनकीद करना। और फिर क्रिटिसिज्म में ये है ना कि हम बर्दाश्त भी तो नहीं करते ना क्रिटिसिज्म, किसी को बताना कि आप, क्योंकि अभी जो मैं चंद बातें कर रहा हूँ हो सकता है आप मुझसे अग्री ना करें, हो सकता है आपको चुभे वो बात, बट आई वांट टू डिस्कस देम विद इन द पैरामीटर्स कि इसको ओपन माइंडेडली सुनिएगा, और ओपन माइंडेडली यू कैन डिसएग्री विद मी, वी कैन डिस्कस इट इन द क्वेश्चंस। किसका ओपिनियन मैटर करता है, किसका नहीं करता? किस किस ने ये जुमला अपने बारे में या किसी और के बारे में ये सुना है पहले यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कि यार ये ठीक लड़का नहीं है? मैं एग्जाम्पल लड़की के बारे में देना चाह रहा था, मगर और ये भी हमने सुना होगा ना, ये ठीक नहीं है। रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, लोगों का ओपिनियन आपके बारे में ओवर टाइम आपकी बिहेवियर देख के कैसे डेवलप होता है, वही आपका, अगर ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वही ब्रांड बनाता है उनके दिमाग में। ब्रांड क्या है कि जब भी वो आपका नाम सुने या आपको देखें तो उनके जहन में आपके बारे में क्या तस्वीर बनती है, क्या इमेजेस, क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस जागते हैं, क्या थॉट्स आते हैं कि अरे ये नॉन सीरियस आदमी, अरे ये हर वक्त मजाक करता है, तो ये तो पान को बात करता है, कोई कमी नहीं, तो ये तो शिया है, थोड़ा साइड में बच के भाई। पहले से एक ब्रांड बना हुआ होता है, भाई इनसे दूर रहना यार, ये बहुत मुफ्ता है, आपकी सारी सिगरेट पी जाएगा, आपका पेटीज भी आपके पैसे का खाएगा, दूर रहना। रेपुटेशन, ओपिनियंस, so they do matter. The long story short, the value of opinion is that they are valuable for you and in a certain circle जिसकी ओपिनियन मैटर करती है, इसका बहुत ख्याल रखें। और अब हम फ्लिप साइड पे आ रहे हैं, इस सर्कल को छोड़ के बाकी सबकी खैर है। अब वो सर्कल क्या है? वो है आपके इमीडिएट घर वाले, वो है आपका इमीडिएट फ्रेंड सर्कल, और वो है आपका इमीडिएट प्रोफेशनल सर्कल। ये 3 सर्कल्स जो है ना, ये आपके जो है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। जिस सर्कल पे आपका इन्फ्लुएंस चलता है, जिस सर्कल से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, मुतासर होते हैं, जो सर्कल आपसे डायरेक्टली मुतासर होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शंस वाले 3 बहुत बड़े सर्कल्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल। इनका ओपिनियन मैटर करता है। इस ओपिनियन मैनेजमेंट को आप वही डायसेक्ट करते हुए कि कौन सा मेरा अपना ओपिनियन क्या है इन लोगों के बारे में, किसको मैं किस तरह डील कर रहा हूँ, किस तरह नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा जितना सर्कल बाहर का है, इट डजंट रियली मैटर,
या अब ना यू गेट टू हियर सो मेनी रूमर्स। अब वो वैल्यू ऑफ, अब वो किस हद तक डिस्टर्ब करना चाहिए, मैं इसीलिए इन 3 सर्कल्स की बात कर रहा हूँ ना, कि इनकी रेपुटेशन मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, ये इम्पैक्ट करेगा आपकी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ पे हमेशा के लिए। इसका जरूर ख्याल रखें, बैलेंस, एतदाल में रखिएगा। Be very careful about your circle, what is their opinion of you and what is your opinion of them, and where is the opinion coming from also. Do not be very rigid, do not borrow the opinion. सारे पंजाबी ढगे होते हैं, सारे सिंधी जो है वो मुच्छड़ वडेरे होते हैं, सारे महाजर पान खाते हैं और गुटखा खाते हैं। ये देख रहे हैं आप, रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये ब्रांड मैनेजमेंट, ये कौमों पे जैसे स्टैंप लग गया, सारे मुसलमान ऐसे, सारे काफर ऐसे। ये हमारे ओपिनियन, और ये कहाँ से आ रहा है? ये अगर आप और मैं बिलीव कर रहे हैं इस बात को, तो यही तो डायसेक्ट करना है। ये मैंने पिक कहाँ से किया भाई, किस बुनियाद पे मेरा ये ओपिनियन बना किसी भी चीज के बारे में? हैव आई एक्सपीरियंस्ड इट ट्रूली टू इट्स कोर? हैव आई बीन टू दोज पीपल? हैव आई स्पोकन टू दोज पीपल? इसकी मैं बड़ी एक मजेदार एग्जांपल मुझे जहन में आ गई। अल्लामा जमीर अहमद नकवी साहब, लड्डन जाफरी के नाम से जो आजकल बहुत मशहूर है, आप देखें ओपिनियन ब्रांडिंग और किस सर्कल में अभी भी, इसको स्प्लिट पे देखें, उनका ओपिनियन कितना पोलराइज हो गया है। एक आवाम है जो कि बेतहाशा मीम्स बनाई जा रही है, बेतहाशा मीम्स बनाई जा रही है, राइट? और उसमें शिया सुन्नी दोनों हजरात शामिल है बाय द वे, और वो मजे ले रहे हैं। जमीर साहब ने यहां तक आके टेलीविजन पे कहा मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास है इलाज XYZ, जो भी, आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करें। अच्छा, सो फार एज वी आर कंसर्न, जमीर साहब ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, हमारा तो मजाक नहीं उड़ाया, आपका मेरा नहीं उड़ाया जमीर साहब ने मजाक, हम उनका उड़ा रहे हैं। 95% बल्कि हो सकता है 100% लोग जो मीम्स बना रहे हैं उनकी जमीर साहब से जिंदगी में कभी मुलाकात भी ना हो, ना जानते हो, ना उनका कभी बैठक हो, ना उनकी कोई मजलिस सुनी हो, ना उनकी कोई किताब पढ़ी हो। वो राइटर भी है, वो स्पीकर भी है। अच्छा, मैं ये उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, प्लीज ये मत देखिएगा, मैं एक बड़ा दोनों पर्सपेक्टिव से इसको मैं आपको वैल्यू ऑफ ओपिनियन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हम 3 सर्कल्स की बात कर रहे थे ना, उनके अपने इमीडिएट 3 सर्कल्स में उनकी वैल्यू अभी तक इंटैक्ट है। आई वॉज फॉलोइंग द मीम्स एंड हाउ ही इज रिएक्टिंग टू इट एंड ऑल। उनका फैमिली, उनका इमीडिएट सोशल सर्कल, उनका अपना फ्रेंड सर्कल, ही इज गुड टू गो, ही कुड नॉट केयर लेस। उनको सिर्फ बदतमीजी में हमारी जो है, हम जिस तरह अल्लामा है, पढ़े लिखे हैं, जो भी है, हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती, वो जो भी बात है हमारी समझ से बाहर की बात है। तो बजाय इसके कि हम सवाल करें या हम रिसर्च करें या हम दलील लें या हम कुछ पढ़े लिखे हो, ना हम तो, या नहीं है पढ़े लिखे, सिविलाइज हैं या नहीं है, ये डिसाइड कर लें। तो है तो उस तरह हमें बिहेव करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। तो हम तो भाई देमार 4:30, मैं कल रैप सॉन्ग सुन रहा था एक, ये तो होगा के नाम से, ये तो होगा, और बहुत दिलचस्प बनाया था। इनका ओपिनियन आपने कैसे फॉर्म कर लिया? अगर आप उनके बारे में, आप जमीर साहब की एग्जांपल ले लें, क्योंकि वैलिड भी है, करंट अफेयर्स में भी चल रहे हैं, बिल्कुल लाइव चल रहे हैं, और मैं यकीन जानता हूं कि आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे कहीं ना कहीं से उनकी मीम्स, ये हो नहीं सकता आपने ना देखी, ये हो नहीं सकता, ये तो होगा कि आप उनकी मीम्स आपने देखी होंगी। आपका ओपिनियन क्या है उनके बारे में, और है तो क्यों है? ये डायसेक्ट करना है, ये हमने केस स्टडी निकाल लिया आज की। What do you think about him? And why do you think the way you do? That is the core question that nobody is asking about any of our opinions. हमारी राय किसी भी चीज के बारे में है, हर चीज के बारे में है। हमारी चाय के होटलों पे जितना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस होता है, हमारे पाकिस्तानी लोगों के जितना वर्ल्ड सॉल्यूशंस पता है ना हमें और आपको, हम ट्रम्प को बता सकते हैं कि क्या कर रहा है वो गलत और क्या कर रहा है वो सही, हम इमरान खान साहब को बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं गलत और वो क्या कर रहे हैं सही, हम मुराद अली शाह साहब को बता सकते हैं सर आपने ये ठीक किया या ये इसको बेहतर करें या यूं करें। हम क्रिटिक, तनकीद, ओपिनियन एक एक चीज के बारे में, बट वो क्यों, वो कहाँ से ओपिनियन है? जो हमारे काम में हम कर सकते हैं, जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हम कर सकते हैं, जो 3 सर्कल्स की हमने बात की, वो तो रह जाता है। हम तो तनकीद करते, पॉइंट आउट करते रह जाते। जहां एक्चुअल चेंज मैनेजमेंट होनी थी,
आप ये बताएं ना, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ही चेंज हो सकता है, इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। जितना आपका एक्सेस है, जितने लोग आपसे मुतासिर हैं या टच में हैं या कम्युनिकेशन में थ्रू एनी ऑफ द मीडियम्स, उसके बाहर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम बैठ के यहाँ पे रशिया की पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान में बैठ के हम यहाँ पे इंडिया को बता रहे होते हैं कि वो क्या करे और क्या ना करे, और अपना काम बेहतर करने के लिए हमारी कोई सोच, कोई तदबीर, कोई एक्शन क्यों? क्योंकि वे टू ओपिनियनेटेड। तो प्लीज प्लीज डाइसेक्ट योर ओपिनियंस, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? ये किसकी आवाज है मेरे दिमाग में? ये मेरे घर वालों की है, ये मेरे प्रोफेसर की है, ये किसी नफरत से भरे आदमी की है जिसने कुछ हो गया उसके साथ, कहीं से चोट खा ली, कहीं क्या कर दिया, तो उसने जनरलाइज कर दिया, उसने मुझे स्टोरी सुनाई अपने ओपिनियन के साथ, वो ओपिनियन मैंने जूं तू बोरो कर लिया और वो मैंने जिंदगी से बांध दिया, जबकि मुझे क्या पता कि वो ऐसा होता भी है या नहीं होता। यू नो, गांव से एक शख्स आया, कराची में लुट गया पहले ही दिन, उसका फोन भी गया, उसका सामान भी गया, उसने तो पूरे कराची को गालियां देना शुरू कर दी, उसने पूरे गांव को बताना शुरू कर दिया कि मामा गोठ न बने, कराची न बने जाए, गोठ सैया, यानी भाई कराची मत जाना, गांव बेहतर है भाई, वहां तो लुट पिट जाता है आदमी। तो हम ये ओपिनियन बना लिया, अब सारा कराची खराब हो गया, सारा कराची स्नैचर है। क्या परसेंटेज है लोगों की स्नैचर्स की? दैट इज द वैल्यू ऑफ ओपिनियन। और जिसको आप बांध लेते हैं तो वो बिलीफ बन जाता है आपका। ओपिनियन आपका फेथ का हिस्सा, आपको बिलीफ का हिस्सा बन जाता है, पुख्ता हो जाता है, और अक्सर गलत होता है। ओके, मैं जरा साथ साथ कमेंट्स पे अब नजर मारता चलूं, लगा दे तो सब इतना अजीब कर सकते हैं। मानूर, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। और ये गिराने में भी अगर हम एक्टिवली नहीं भी गिरा रहे ना, हम दिल में सोच रहे हैं इतना, हम बिजी हैं इतना लोगों के बारे में सोचते हैं, यू नो। तो अब हम मेरे ख्याल में क्वेश्चंस की तरफ हम आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं बस कंक्लूड कर लूँ इस ओपिनियंस वाले टॉपिक को। हमने ये डिस्कस कर लिया वैल्यू ऑफ ओपिनियन क्या, राय होती क्या है, इसकी वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लाइटली लें या ना लें। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कौन से वो लोग हैं जिनका वैल्यू करता है ओपिनियन, और कौन से हैं जिनकी खैर है। ठीक है, दोनों रुख सिक्के के देखिएगा। अगर आप बहुत पीपल्स प्लीजिंग साइड पे चले जाएंगे कि हाँ सब मुझसे खुश हो जाए, सब सब मैं घर का काम भी सबसे, और टीचर्स पेट वाला, मी हैप्पी, नो, डू नॉट बी अ पीपल्स प्लीजर प्लीज। ये पॉजिटिव ओपिनियन की साइड पे भी ना जाए, और डू नॉट बी अ नेगेटिव ओपिनियन वाली साइड पे, जो राइट साइड ऑफ द कॉइन है, इस एक्सट्रीम पे भी ना जाएंगे। आई डोंट, यू नो, घंटा, आई डोंट केयर, दुनिया, यू नो, चढ़े जहां भी चढ़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, पता करें किसका ओपिनियन मैटर करता है, किसका नहीं करता है, उनका ख्याल रखें, बाकी का छोड़ दें। एतदाल वाला रास्ता ही, और आई थिंक उससे बहुत ज्यादा जिंदगी में फर्क आएगा। और अपने ओपिनियंस की जांच पड़ताल करें, सेल्फ इवैल्यूएट करें। व्हाई डू यू थिंक अबाउट एनीथिंग द वे यू डू, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? आप सरप्राइज हो जाएंगे हर जगह, ये अगर सवाल आपने करना शुरू कर दिया। तो विद दैट सेड, आई थिंक हमने वैल्यू ऑफ ओपिनियन को काफी हद तक और काफी केस स्टडीज और एग्जांपल्स के साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। आशिर, आप मुझे सवालों की तरफ प्लीज जरा ला सकते हैं? अक्सर हमारी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग घर और दोस्त से होती है, पर ये भी बायस्ड हो सकती है। डू वी नीड टू क्वेश्चन देम टू? एब्सोल्युटली। वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम एंड आर दे करेक्ट और नॉट? एब्सोल्युटली, यू हैव टू गो लेयर बाय लेयर बाय लेयर। आप सरप्राइज हो जाएंगे रबाब कि जनाब ये मेरे अम्मा अब्बा का ओपिनियन और मेरा भी, हम, ये तो एक बड़ा वैलिड सवाल है कि वी डोंट अग्री। जनरेशन गैप्स की वजह से वी डू नॉट अग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द वे दे थिंक। वही बता रहा हूँ, मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट क्यों दिया था कि करियर का, कि मैं हैदराबाद का लड़का, सिंधी फैमिली, मैंने बोला जी मुझे म्यूजिशियन बनना है। अब उनको और किसी चीज की परवाह नहीं थी, पूरी दुनिया के ओपिनियन की गालिबन, और यू नो उनके अपने ओपिनियन की परवाह थी कि मेरा बच्चे के नाच गाने वाला बनेगा, व्हाट विल शी थिंक ऑफ मी। तो म्यूजिशियन जो है वो फ्लॉप हो गया, नहीं किया। इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, पूरी, क्योंकि सोसाइटी का ओपिनियन था, मेरी फैमिली का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि ये बच्चा इंजीनियरिंग बनेगा, क्योंकि उनकी नजर में इंजीनियरिंग वाज द राइट चॉइस। आई हैड, मेरी जिंदगी में, मेरी बॉडी में, मेरे दिमाग में इंजीनियरिंग का ई भी नहीं था, जीरो इंटरेस्ट, मगर उन सब का ओपिनियन था, एंड दे ओवर पावर्ड
राइट? तो ये ही तो गैप है कि मे बी व्हाट दे आर थिंकिंग इज रॉन्ग। वो इंडस्ट्रियल एज से आए, वो फिर हमने टेक्नोलॉजिकल एज देखी, हमें पता है इंटरनेट पे पैसे कैसे कमाते हैं। आप हमारे बुजुर्गों से बोलेंगे जी मैं घर बैठूंगा, दुकान पे भी नहीं जाऊंगा, मैं बिजनेस भी नहीं करूंगा, मतलब बिजनेस भी नहीं खोलूंगा, मेरी दुकान भी नहीं होगी, मैं कपड़े बदल के नहा के रोज काम पे भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से बैठ के पैसे कमाऊंगा। आपके बुजुर्गों का क्या ख्याल होगा आपके बारे में, क्या राय देंगे? it becomes unbelievable for them. So yes, बहुत सारे मामलात में डिसएग्रीमेंट है। तो मैं जो आपको एतदाल वाला रास्ता बता रहा हूँ, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि ना फार राइट हो ना फार लेफ्ट हो। दीज आर समटाइम्स ट्रिगर्स विद इन आवर फैमिलीज, विद इन आवर सोसाइटी। हमें ट्रिगर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से, आप देखें ना, मैंने जो एक जुमला कहा था, ये सही लड़की नहीं है, ये जुमला जिस लड़की के बारे में सुना गया, गालिबन उसका रिश्ता कैंसिल हो गया। जिसने कहा उसका पता भी नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है लड़की के बारे में, उसका बस ओपिनियन था। उसने गलत जगह पे, गलत मौके पे, गलत लोगों के सामने वो बात कर दी, अपने ओपिनियन का वॉइस कर दिया। ये याद रखिएगा ओपिनियन के हवाले से कि बिला जरूरत सच भी फसाद होता है। इवन सच है, बगैर जरूरत है आप अपना ओपिनियन ना डालें बीच में प्लीज। मतलब कोई कहानी चल रही है, आप जरा सोच के एक स्टेप पीछे हो गए, एक थर्ड पर्सन की तरह जायजा लेते हैं, ठीक है? लेट्स गेट टू Q&A। मैं जरा एक ब्रेक ले लूंगा। किसी का मजाक बनाना इजी है, पर किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना, किसी के ओपिनियन को पॉजिटिव वे में सोचना। मोमिन, हम असल में, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें सब पता है, हम वी हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग एंड वी विल नॉट अग्री विथ योर ओपिनियन इफ वी डोंट हैव टू। जिंदगी में बहुत से लोग जानबूझ के आपको क्रिटिसाइज करते हैं और उनको एक खास ओपिनियन होता है आपके बारे में, एंड वी एच आपके क्लोज सर्कल के पार्ट हो। हाउ टू कोप अप विद दीज पीपल? इन शहर बानो अपने सर्कल को टॉक्सिक होने से बचाएं। बहुत अपने सर्कल का बहुत बहुत ख्याल रखें। इन लोगों के साथ कोप करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, डिस्टेंस करें। एंड आप अपने, दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने फजूल में आपके बारे में ओपिनियन बनाया हुआ है ना, ये वो सर्कल में आते हैं जो तीनों का हिस्सा नहीं है, तीनों सर्कल्स का हिस्सा नहीं है। डोंट केयर अबाउट देम, लेट देम थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक। सॉरी, आई थिंक okay, let them think what they want to think. There are some opinions which leave major impact. Exactly, sometimes it leads to depression, mental problems. How to get it off your mind? Exactly, भाई वो क्यों मैटर कर रहा है आपके लिए ओपिनियन? Why does it matter? How does it change you? सेल्फ इवैल्यूएशन मैं इसीलिए तो करवा रहा हूँ, आप अपने आप को जाने, आपका अपने बारे में ओपिनियन क्या है आमना। That is the most important thing. How to get your mind off of it as soon as possible. You need to change your opinion about yourself and care about that first. How do you think about yourself? Are you a loser? Are you a failure? Are you a lover? Are you a hater? Are you a jealous person? Are you compassionate? Are you sympathetic? Are you empathetic? वो डिफाइन कर रहा है आपको, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तो कमाल है ओपिनियन का कि जब आप डायसेक्ट करने पे आएंगे आपको पता पड़ेगा कि हो सकता है बचपन में मुझे इतनी दफा बोला गया कि यार ये बुद्धू है, ये भोला है, ये इसका दिमाग नहीं चलता। मैंने यकीन कर लिया उस बात पे, लोगों के ओपिनियन पे मैंने इस हद तक यकीन कर लिया, मैंने मान लिया अपने आप को मैं बुद्धू हूं। मुझे 10 साल बाद दुनिया में जब लोगों ने बोलना शुरू किया यार तेरा तो दिमाग चलता है, तो मैंने बोला है अच्छा, मुझे अब अंदाजा होना शुरू हुआ जवानी में कि मुझे तो बचपन से कुछ और सिखाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कभी सच इसलिए नहीं बोलते कि हमें सच बोलने की आदत होती है, कभी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें दूसरों को नीचा दिखाना होता है। एग्जैक्टली, ये वाला सच फसाद है, इसमें कोई शक नहीं। ये कोई सच बोलने का सवाब नहीं बोलने वाला आपको। वो सच जो आप फितना डालने के लिए, किसी की बैक बाइटिंग करने के लिए, जेलसी करने के लिए आपसे पूछा भी नहीं गया, आप जो सच बता रहे हैं ना, ये सच नहीं है, चुगली है और इसके कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं है। आशिफ, मुझे प्लीज पिछले जो कमेंट्स हमारे सेशन में जो आके चले गए उनको भी प्लीज अगर आप रिपीट कर सकते हैं तो वो कीजिएगा। बट सर काफी जगह हम भी गलत, सॉरी ये चला गया, हकीकत टीवी देख के भी अरमान शारिक साहब, आपने अब ये सवाल कर दिया है तो मैं आपको बताता हूँ ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप कह रहे नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। I subscribe to हकीकत टीवी and opposition of हकीकत टीवी. I watch, क्योंकि मैं दीन, अब मैं जवानी में दीन दोबारा सीख रहा हूँ, दोबारा जो बचपन में सीखा था वो सीखा, फिर दोबारा सीखा, फिर इंग्लैंड जाके एक अलग एंगल सीखा, फिर मैं दीनी, तो मेरा जर्नी बहुत कॉम्प्लेक्स रही है।
मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि, सॉरी मुझे नाम आपका जहन से निकल गया, कि आप सिर्फ हकीकत टीवी के सब्सक्रिप्शन पे आपका खून खोल रहा है। मेरे पास तमाम मसाले के चैनल्स हैं जिनको मैं सब्सक्राइब करता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ, तमाम। ओके, जो बैंड भी हैं उनको भी मैं सुन रहा हूँ। और बाज बातें इसकी आप प्रैक्टिस करें, अपने अंदर सब्र लाएं, अपने अंदर पेशेंस लाएं, सामने वाले का अपोजिंग व्यू सुनने के लिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसकी हम बहुत शुरू में बात कर चुके हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या होता है, कि आपने जी 69 लिख दिया, मैं उर्दू में जानबूझ के कह रहा हूं, 69 लिख दिया। अब वो आप बोलेंगे कि जी 6 है, मैं बोलूंगा 9 है। हम 10 गवाह ले आएंगे, हम 10 लोग ले आएंगे, आप कसम खा लेंगे, आप कुरान शरीफ पे हाथ रख लेंगे, बोलेंगे जी ये 6 है मेरे सामने लिखा हुआ, मैं बोलूंगा 9 है। सिर्फ अगर सिर्फ 9 लिख दें, छोड़ दें बाकी नंबर, सिर्फ नंबर 9 लिख दें आपके और मेरे दरमियान, आपको 6 नजर आएगा, मुझे 9 नजर आएगा। ये डिफरेंस। अब उसकी हकीकत जो है उसको हम पूरे तरीके से जब देखेंगे, जब जो हम बात करें एतदाल की, जो हम पूरे सिक्के के दोनों रुख को देखने की बात करें, तब जाके नजर आएगा कि ये 6 भी है, ये 9 भी है, और ये और कुछ भी है। अगर इसको साइड से देखें, फिर आप क्रिएटिव उसमें चले जाते हैं। If my friends are always there in my good times and bad times, but my parents consider them as bad surrounding, how can I change them? Because I know they were not in good times, but also in my worst days. आशिर, ये बड़ा कॉमन मसला है भाई। आप अपने फ्रेंड्स का या किसी भी चीज के बारे में अपने वालिदैन का ओपिनियन बदलना जो है, वो राई का दाना लेके आने के बराबर है। मतलब बहुत मुश्किल काम है अपने पेरेंट्स का ओपिनियन बदलना। आप जो है वो डिस्टेंस रखें उनके सामने, उनको तपाएं ना, उनके सामने अपने दोस्तों से कम मिलें। और ओवरऑल भी ये भी देखें कि आपके पेरेंट्स का, अगेन डायसेक्शन पे आएंगे हम, आपके पेरेंट्स का अगर वो ओपिनियन है, हो सकता है सही भी, डायसेक्ट करें वो क्यों है। ठीक है, आपको पता है अच्छे बुरे में काम आते हैं, मगर आपको नहीं पता, हो सकता है बुरे में ज्यादा काम आ रहे हो, अच्छे में कम काम आ रहे हो। हर बुरे आदमी में अच्छाई है, हर अच्छे आदमी में बुराई है, मगर एक शुरुआत के जो आपका 20-25 साल की उम्र तक का जो एक गैप है ना, उस जो एज ब्रैकेट है, उसमें अपने सराउंडिंग, अपने दोस्तों का ख्याल रखना बेइंतहा जरूरी है। अच्छे बुरे दोनों होने चाहिए आपके सर्कल में। like I said, I'm not saying ये सही है या वो सही है, I'm saying एतदाल, I'm saying find out कि किसी का ओपिनियन किसी के बारे में गलत है तो क्यों, उसमें सच्चाई हो सकती है, उसमें गलत भी हो सकता है। बिलीव ना कीजिएगा सुनी सुनाई बातों पे, जो हम कहते हैं ना बिलीव करना, या किसी के ओपिनियन पे ही बिलीव करना होगा ना। Yes, which is great, Ashir. I think you should keep them good friends. You know, उनमें होंगी 10 बुराइयां होंगी, आशिर आप में 10 बुराइयां होंगी, मुझ में 20 होंगी, सब में बुराइयां हैं। आपके पेरेंट्स शायद उनका बुरा पर्सपेक्टिव ज्यादा देख रहे हैं, सिर्फ फासला रखें, मैनेज करें अपने दोस्तों को, अच्छी बात है। एग्जैक्टली रबा फातिमा, मैं वही कह रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हम अगर अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, तो हम पे ये फर्ज बनता है कि हम अपोजिंग व्यू को सुने बगैर अपना ब्लड प्रेशर हाई किए। ये एक कला है, ये एक आर्ट है, ये एक प्रैक्टिस है जिसको आपको करना पड़ेगा। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अपने अपोजिंग स्कूल ऑफ थॉट के चैनल्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और सुने बैठ के, और देख के अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे उनकी बातों, जो कि आपको शायद बकवास लगे, आप कुर्सी से उठ के खड़े हो जाएं, आप उनको बर्दाश्त करें, प्रैक्टिस करें। Many people don't think good of themselves, but they are really good humans. How to convince them इतने बुरे नहीं है जितना वो खुद को समझते हैं। तुबा, अब इसके लिए एक जुमला है, एक जुमला, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इसमें ओपिनियंस भी आ गए, इसमें आपकी अपनी सोच भी आ गई अपने बारे में और लोगों के बारे में। हम हर वो सोच पे यकीन क्यों कर लेते जो दिमाग में आ जाती है, हमें बस यकीन हो जाता है उस पर, बस थॉट आ गया, उसने ऐसा कर लिया होगा, उसने यूं सोचा होगा। अबे भाई, उसने सोचा होगा, तुम्हें पता ही नहीं उसने सोचा क्या है, उसने यूं सोचा होगा। और वो इतना पुख्ता होता है हमारे दिमाग में वो ओपिनियन, कि वो हम उसी पे रख के अपना अगला मूव डिसाइड कर रहे होते हैं। यही हम अपने बारे में भी करते हैं। अपना ओपिनियन ठीक करें अपने बारे में। आपका ओपिनियन क्या है, पहले खत्म करें अपने सारे ओपिनियंस को। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना इस वक्त, एक काम करें, आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। पहले तो एक गहरी सांस लें, सुकून से बैठें, बैक स्ट्रेट करके, ठीक है। डीप ब्रेथ, एक्सेल। अब आप ये फॉर्मूला आप जो है वो स्टेज पे जाने से पहले पब्लिक स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कर सकते हैं, या किसी मुश्किल कॉन्फ्रंटेशन से पहले, या बॉस से या पेरेंट्स से, उससे पहले भी ये वाला एक टूल मैं कोशिश करता हूँ आपको देने का, कि आप कर सकते हैं।
एक गहरी सांस लें, निकालें, और फिर अपने दिमाग में ओपिनियंस, वैल्यू ऑफ ओपिनियंस, जितने ओपिनियंस हैं उस मुश्किल काम के बारे में जो आप करने लगे हैं, उनको डिलीट कर जाए। दिमाग की खूबसूरत बात यह है कि कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी सुपर पावर हो जाए, बड़े से बड़े कंप्यूटर से तेज भी चल सकता है, एक वक्त में एक ही बात सोच सकता है। अजीब मरहला है। आपका दिमाग एक वक्त में दो अलग अलग बातें नहीं सोच सकता। आप अगर मुझसे डिसएग्री करते हैं बताएं कमेंट्स में। अगर आप दो अलग अलग बातें सोच रहे हैं तो पहले एक बात सोच रहे हैं, उसके बाद दूसरी बात आती है ना जहन में। ऐसे ही है ना, जिसको आप विंडोज को मिनिमाइज कर लेते हैं, फ्रंट वाला थॉट होता है, फिर मिनिमाइज विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं, दूसरा थॉट आता है, फिर तीसरा थॉट आता है। एक वक्त में एक ही थॉट आएगा, उसको आप हैंडल कर सकते हैं, उसी पे फोकस होता है। वही मोमेंट ऑफ चेंज है, वही मोमेंट ऑफ नाउ, राइट? तो अपने थॉट्स को पहले, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, प्लीज। सेकंड, डीप ब्रेथ इन, आउट। अब मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको वो कर रहा हूं कि अब आप स्टेज पे जाने लगे हैं, आपका पहले कोई बैड एक्सपीरियंस भी हो चुका है, आप हमेशा से आपकी टांगे कपकपाने वाले लोग हैं, आपको दिल धक धक करने लगा है, आपको पता नहीं है कि आप क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा मसला। तो उस वजह से आप जो है वो घबरा भी रहे हैं और प्रॉब्लम भी है, और बहुत सारा प्रीवियस एक्सपीरियंस और आपका फ्यूचर का थॉट और सब चीजें मिक्स होकर आपके दिमाग में चल रहा है। तो क्या, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द पर्सन हु इज डूइंग द थिंकिंग। आप सोचने वाले इंसान हैं, आप सोच नहीं है। हम सोच बन जाते हैं पूरी की पूरी। हम जब गुस्से में होते हैं हम पूरा गुस्सा बन जाते हैं और कुछ बचता नहीं है मुझ में। जब मैं गुस्से में हूं तो मैडी मुर्तजा नहीं रहता, गुस्सा रहता है बस। जब मैं हैप्पी हूं, मैं इतना जॉली, इतना एक्साइटेड कि उसमें समा गया हैप्पी, आई बिकम हैप्पीनेस। So don't become the thought, don't become the emotion. Be the person who is feeling the emotion. Be the person who is thinking the thought. Take a back seat. इस back seat में sir and madam तमाम मोमेंट ऑफ क्रिएटिविटी और तमाम मोमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है। ये तमाम टांगे लरजाने वाला जो मामला है ना, आप अपने आप को जब इक्वेशन से निकाल के एक बैक सीट लेते हैं और अपने आप को इस तरह ऑब्जर्व करते हैं कि आप एक थर्ड पर्सन है, तो आपको नजर आता है एक आदमी जो कि घबरा रहा है। ठीक है, अब मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लाइव जाना है फेसबुक पे, मैंने कभी किया ही नहीं यार, मुझे पता नहीं क्या होगा, वो भाई ऑडियो चलेगा नहीं चलेगा, कैमरा पता नहीं, मैं देखूं मेरे मिनियंस विनियंस तो सही लग रहे हैं, टोपी ओपी नजर आ रही है, अच्छा फ्रेम सही है। अब ये मेरे थॉट प्रोसेस चल रहा है अंदर मशीन की तरह। आई डोंट हैव टू बिलीव इट, यू नो। व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ डीप ब्रेथ। एक कुलिया है, वो शायद आपको याद ना हो, मगर मैं, आप इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट बयान से कर सकते हैं, अपने आप को ये स्टेटमेंट देनी है आपने। मैं पब्लिक स्पीकिंग पे एग्जांपल रख के बता रहा हूँ। अपने आप को कहें डीप ब्रेथ के बाद कि आज से पहले पब्लिक स्पीकिंग के मुतालिक मेरे जो ख्यालात हैं, मेरे जो ओपिनियन हैं और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, आपने पूरा कवर कर लिया इसमें। पब्लिक स्पीकिंग के मुतालिक मेरे जो ख्यालात हैं, जो भी ओपिनियन है और जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, उसको मैं डिलीट करता हूँ, वो माइनस करता हूँ। इस मोमेंट में वो एग्जिस्ट नहीं करता। सोचें, ये स्टेटमेंट कहें और अपने दिमाग में एक डिलीट बटन दबा के देखें। ये एक विजुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। हम जिस तरह कह रहे थे ना, तस्वीरों में सोचते हैं कि आप स्टेज पे जाने से पहले अपने आप को क्या बता रहे हैं, और ये फील करें पूरा, क्यों घबरा रहा हूँ, डायसेक्शन पहले जो हम डिस्कस कर चुके, डायसेक्ट, क्यों घबरा रहा हूँ, क्यों फीलिंग आ रही है, उसका आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा शायद आपका ऑडियंस से डर लग रहा है, शायद आपका प्रीवियस कोई आप भूल गए थे स्पीच, बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है 2-3 दफा, एक्सट्रीमली बैड एक्सपीरियंसेस इन माय पब्लिक स्पीकिंग एंड आई वाज सपोज्ड टू गो ऑन स्टेज। तो वो पिछले वाला एक्सपीरियंस जो है ना, हमें बार बार अपने आगे एक्सपीरियंस को गाइड कर रहा होता है। मैं आपको जो टूल बता रहा हूँ उसकी मदद से आप अपने पिछले वाले तमाम एक्सपीरियंसेस को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं भाई। अगर आप की वो कैफियत, वो फीलिंग, वो बिलीफ और वो ओपिनियन ना हो जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, तो डर नहीं लगेगा ना। तो वो कैफियत कहां से आ रही है, और उसको आप अपने जहन में पहले एकदम से लाएं खुद, क्योंकि अब आप थर्ड पर्सन की तरह एक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब आप झाड़ू लगा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर थॉट्स की। आप वो उस कैफियत को लाएं अपने अंदर कि क्यों मैं इस तरह सोच रहा हूँ, व्हाई डू आई फील द वे आई डू, ओके, एंड एक्नॉलेज इट। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अच्छा हुआ यहाँ पे याद आया एक्नॉलेजमेंट के हवाले से, हम अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते, इसीलिए मसला आता है।
जब आपको डर लग रहा होता है ना, हम कहते हैं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं मजबूत हूँ, आई एम ओके, आई एम नॉट स्कैर्ड. Your brain knows you're scared, your body knows you're scared, your heart knows you're scared, your breath knows you're scared. आपकी shallow breathing होती है. सांस जब भी आप डरे हुए होंगे या गुस्से में होंगे, आपकी ब्रीदिंग टॉप चेस्ट से होगी और शैलो होगी. जब भी आप रिलैक्स्ड होंगे, आपकी ब्रीदिंग एब्डोमिनल होगी और वाइड होगी, आप पूरी बॉडी से सांस ले रहे होंगे. ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी को तमाम अपने कैफियत को अपने दिमाग में लाए, सांस लें और एक्सेल करते हुए वो पूरी चीज दिमाग से निकाले. और मैं कहता हूं कि आई डिलीट इट, नथिंग मैटर्स, वॉट एवर आई फील. एक स्टेटमेंट बनाइएगा अपनी, जो भी आपकी अपनी जबान हो ना. मैं आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं कि वॉट एवर आई फील अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, इंक्लूडिंग माई एक्सपीरियंस, माई ओपिनियंस एंड माई थॉट्स, दे डोंट मैटर राइट नाउ. एवरीथिंग दैट इज, पहले उसको मल्टीप्लाई करें टाइम में. ठीक है, वो फील करें. What are you feeling? You're feeling anxious. You're feeling scared. You're sweaty. आपकी breath आगे पीछे हो गई है. So I'm going to take a deep breath. I'm going to acknowledge that I'm feeling scared and anxious right now to myself. हाँ, मुझे जो है वो घबराहट हो रही है इस वक्त. मैं स्टेज पे जा रहा हूँ और मेरी कैफियत आगे पीछे. बॉस, क्या किया जाए? सांस ली जाए और इस कैफियत को, पुरानी वाली फीलिंग्स को डिलीट किया जाए, फ्रेश माइंड लिया जाए. कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता अच्छा है बुरा है क्या है, फिर को डिलीट करते हैं. So whatever I'm feeling about public speaking right now, including my thoughts, my opinions and my experience, सोचें उसको, जमा करें, विजुअलाइज करें. और पब्लिक स्पीकिंग की जगह कोई भी चीज आप फिट कर सकते हैं. whatever your thought is about quit smoking, whatever your thought is about weight training, increasing weight, decreasing weight, whatever your thoughts are about that, यही आपको पुराने ओपिनियंस और वो शैकल किए हैं, आपको बांधे हुए. जैसे हार्ड डिस्क को रिफॉर्मेट करते हैं तो डेटा तो रिफॉर्मेट, सॉरी, वो जो करते हैं, क्या करते हैं, एक लफ्ज होता है बड़ा अच्छा सा, हम विंडोज में क्या करते थे, अब मैं मैक का हो गया तो भूल गया हूँ. जब आप मतलब पूरी फाइल्स को सेटअप करते हैं, एंटीवायरस घुमाते हैं, तो आपका डेटा वही रहता है मगर कंप्यूटर फ्रेश हो जाता है. आप सिर्फ ये कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को उस कैफियत में ला के आप कहते हैं वट एवर माई थॉट्स, माई ओपिनियन एंड माई एक्सपीरियंसेस अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, वेट ट्रेनिंग, इंक्रीजिंग वेट, बीइंग मोर कॉन्फिडेंट, getting married, getting a better job, whatever it is, whatever my thoughts, feelings and experiences are, multiply that by 1000 times. जो भी पुराना एक्सपीरियंस जो भी वो है उसको रिप्ले करें, उसको मल्टीप्लाई करें. जो भी आपकी घबराहट है उसको मल्टीप्लाई करें. एंड आई एम गोइंग टू डिलीट इट विद दिस ब्रेथ आउट. आप उसको पूरा अपने दिमाग में लाएं और जिस तरह कंप्यूटर में आप इमेजिन करेंगे आपने रिसाइकल बिन में डाल दिया या जला दिया है उसको, या फाड़ दिया है पेपर पर लिख के. ये विजुअल टेक्निक आपके लिए जो भी टूल काम करता है उसको एक्सेस में लाएं और उसको बोले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ फ्रेश माइंड. ठीक है, पहले फील किया, मल्टीप्लाई किया, ब्रीथ आउट. ठीक है, अनदर टूल इज, उसके साथ आप दुरूद ऐड करें. जैसे ही आप फ्रेश होते हैं, रिलैक्स होते हैं, आप दुरूद ऐड करें, आप औज़ु बिल्लाह पढ़ें, शैतान से सॉर्ट आउट करें अपने आप को कि भाई शैतानी कोई थॉट नहीं आना चाहिए, और खुदा से रुजू करें राइट बिफोर द मोमेंट कि अल्लाह मालिक, you're the, you know, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ तेरी तारीफ है. मैं इस टास्क में कामयाब होता हूँ, फेल होता हूँ, मैं अच्छा बोल के आता हूँ स्टेज पे, बुरा बोल के आता हूँ, लोग हंसते हैं मुझ पे, टमाटर फेरते हैं. आपने लाज रखनी है, आपकी मर्जी. हम नीयत से, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं. और पब्लिक स्पीकिंग पे रहते हुए स्पेसिफिक मैं एक और एडवाइस भी दे दूं. बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है स्टेज पे जाने से पहले, जब भी आपको घबराहट हो रही है, आप अपने आप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस पे फोकस करना शुरू करेंगे, पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा. क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपका दिमाग एक वक्त में एक ही थॉट सोच सकता है. तो आप अपने ऑडियंस पे और अपने कंटेंट पे फोकस करें. मैंने देना क्या है आवाम को, मैंने बात क्या करनी है, मैंने उनको सिखाना क्या है, what should be the outcome and the end goal of this session for my audience. As soon as you start thinking about your audience, you're not focused about मैंने पहनावा क्या है, मेरा कद छोटा है, मेरी बॉडी बड़ी है, ये अजीब लग रहा है, ये मैंने टोपी पहननी चाहिए थी, नहीं पहननी चाहिए थी मुझे. ये जितना भी फोकस, ये जो थॉट है ना, एक तो जो मैंने कहा था डोंट बिलीव व्हाट यू थिंक, बट रीफोकस करें और ऑडियंस पे चले जाए. मैंने कहना क्या है, मैं डिलीवर क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने उनको समझाना क्या है. आप अपने ऑडियंस पे फोकस करेंगे, आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी, आपका फोकस चेंज हो जाएगा. यू नो, ओके, सो लेट्स गेट टू क्वेश्चंस. आगे बढ़ते हैं. इसमें हो जाता है यहाँ तो ओपिनियन
को भी शिकायत समझा जाता है। हाँ, मगर अरीबा अपना ओपिनियन हर जगह देने की जरूरत भी नहीं, यू नो। और खास तौर पे आप अगर उस सर्किल में बैठ जाएं, जैसे 4 लोग हैं जो मार्वल के फैंस हैं, उसमें डीसी वाला एक बैठ जाए, आप देखें क्या बहस मुबाहिसा होता है, यू नो। आप चेक करें, आप 2 लोग इंडिया पाकिस्तान मैच में देख रहे हैं, दोनों क्रिकेटर हैं, हम लोग तस्बीहां लेके ऐसे बैठे हुए होते हैं जैसे इंडिया की टीम में मुसलमान खेलता ही नहीं है कोई। यू नो, और बड़ी स्ट्रांगली हम डिफेंड करेंगे। आप मुल्क से बाहर जाएं, इंग्लैंड, यूके, कनाडा, वहां इंडिया पाकिस्तान, इंडियन और पाकिस्तानी बराबर दीवार शेयर करके रह रहे होते हैं, पूरा साल दोस्ती होगी, हाईली ओपिनियनेटेड हो जाएंगे वो मैच के दिनों में। इंडिया पाकिस्तान की या कोई फिल्म आ जाए खतरनाक जो बैंड हो, इस तरह की बातें करती हो खतरनाक, ओपिनियन का फोकस आप जो है ना अपने ऊपर डालें, और अगर वो भी मिडिल ग्राउंड में, ज्यादा सेल्फ क्रिटिक में ना जाए, ज्यादा सेल्फ डिनाइल में भी ना जाए, तुबा कहती है सही बात है, हम अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते और बस प्रिटेंड करते हैं टू बी मोर स्ट्रांग। However, it's totally okay not to be strong sometimes. तुबा अगर ये बात हमें समझ में आ जाए ना, तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारी स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस को एक्नॉलेज करने में, जब तक आप अपने आप को पूरे तरीके से विथ योर प्रोज, विथ योर कॉन्स, विथ योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप पूरी तरीके से अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। एंड स्पीकिंग ऑफ वीकनेसेस, प्लीज ओनली फोकस ऑन वीकनेसेस टू द एक्सटेंट कि आप उनको बेहतर करते रहें, मगर अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस रखें। हमेशा जिंदगी में अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करें। ये मिस्टेक मुझसे भी हुई है कि मैं अपनी वीकनेसेस और सेल्फ क्रिटिसिज्म में इतना खो गया कि मैं अपने आप पे काम करने पे इतना वो हो गया कि मतलब बाकी सारी चीजों से मेरा फोकस हट गया। तो उससे होता कुछ नहीं है, उससे होता क्या है कि आप देखें, एक चीज में, मैं नेचुरल सिंगर हूं, मगर मुझे नेचुरल गिटार बजाना नहीं आता, मेरी उंगलियां नेचुरली नहीं चलती। या फॉर एग्जाम्पल मैं नेचुरल क्रिकेटर हूँ, छक्के पे छक्के मारता हूँ मैं, मुझे किसी भी मैदान में छोड़ दें, ये दे मार 4.5 कर देता हूँ, मगर बॉलिंग नहीं आती, फील्डिंग में कमजोर। तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं अपने एवरेज को, या वीकनेस, बिलो एवरेज की बात हो रही है, वीकनेस की बात हो रही है, एवरेज की बात नहीं हो रही है। एवरेज कैन बी गुड और बेटर, वीकनेस आपकी हद में हद एवरेज तक ही जाएगी जब आप उस पर काम करेंगे। वीकनेस पे काम करना मुश्किल भी होता है, उसमें ज्यादा टाइम भी लगता है। आप ये भी देखिएगा, जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, जिन चीजों में आप नेचुरली गुड होंगे, जो अंदर से आती हैं, तो जब जब आप उस पर काम करेंगे, आपका काम कम टाइम में ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस रखिएगा। वीकनेस को इंप्रूव करना बहुत अच्छी बात है, सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं जिंदगी भर, बट ऑल्सो विद इन द लिमिट्स, ए मोइज इरज कहते हैं कि सर, एग्जैक्टली व्हाट आई हैव कंक्लूडेड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इज दैट यू विल फील कंफर्टेबल इफ यू ओ टू योर ऑडियंस एंड मेक अ वर्चुअल बॉन्ड। दिस थेरेपी विल ऑलवेज कीप योर स्पिरिट अप। यस, have a bond, have a connection, let it mean something. Don't focus completely over there, don't focus completely over here. Meet somewhere in the middle. मुझे यार प्लीज क्वेश्चंस फेंकते जाएं। इट्स क्वेश्चंस टाइम एवरीबॉडी। इफ आई हैवंट ऑलरेडी अनाउंस्ड इट, हमारा सेशन अब अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम तक है, मगर मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक आपके सवाल मेरे साथ हैं, राइट? तो सवाल पूछें, और ओपिनियन से रिलेटेड, राय से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी कैन ओपन द ग्राउंड नाउ and can anybody type in the comments how many people are live right now? I can't see the number. और मैं comments की तरफ जाना हूँ। We express hate instantly and scared of showing love. That's where the problem lies. Yes, Manur, we express a lot of things that we shouldn't, and we keep a lot of things that we should express. तो देखें अपने, वही थर्ड पर्सन वाली बात है, take a back seat, be the witness of the person that you are. अपना मुशाहिदा करें। So what if people are explaining you're a very different person and you think opposite of yourself, opposite of that? So should we give a thought about their opinion or not? Yes, you should give a thought about it. Of course, मतलब कोई ना कोई कहाँ से आ रहा है वो, उसको देखें जरूर, डायसेक्ट करें उसके ओपिनियन को भी। डायसेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं, मगर करें जरूर कि वो क्या हो सकता है, वो उसको कुछ दिखाई दे रहा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है वो कुछ, आप कुछ गलत कर रहे हैं जो उसको ये होता है। बट बाज़ औकात आपको जब आप डायसेक्ट करेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, उसको नहीं पता वो क्या बात कर रहा है, लिहाजा उसका ओपिनियन आपके बारे में बिल्कुल ऑपोजिट है। और प्लस
ये तो बात तय है ना लोगों, जो जो मुझे इस वक्त सुन रहा है, आपको आपसे बेहतर कोई और कैसे जान सकता है यार। तो आप किसी और के ओपिनियन, अपने बारे में जो आपका जो नो अब आपके बारे में जो किसी और का ओपिनियन है उस पर एक हद तक ध्यान दें ना। आप कॉम्प्लीमेंट को जरूरत से ज्यादा दिमाग पे सवार होने दें, ना आप नेगेटिविटी को जरूरत से ज्यादा दिल पे सवार होने दें। कोई आपकी बहुत तारीफ करता है, बहुत अच्छी बात है, मगर उसको अपने दिमाग पे हरगिज सवार ना होने दीजिएगा। किसी का बहुत अच्छा ओपिनियन है आपका कि यार मैडी क्या आदमी है यार, क्या सिर्फ ऐसे मैडी जैसी बातें, यार मैडी बहुत अच्छी बात है, उसको अगर मैंने अपने दिमाग में सवार किया ये भी प्रॉब्लम है। अगर कोई मुझे कहता है यार मैडी से ज्यादा बकवास कोई आदमी नहीं करता, ये इधर उधर की बातें चुराता है, इंटरनेट पे देखता है, यूं करता है और वो करता है और उसके बाद जो है वो बोल देता है ये वो, उसको भी मैंने अपने दिमाग में सवार नहीं करना। क्योंकि जब मैं ये दोनों चीजें कर रहा हूं तो मैं किस चीज से दूर हूं, आई एम फोकसिंग ऑन दीज टू थिंग्स एंड नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स। आई कुड रादर फोकस ऑन माई सेल्फ एंड वर्क ऑन माई सेल्फ, इम्प्रूव माई सेल्फ एंड नो माई ओपिनियन ऑफ माई सेल्फ। आप अपने आप को इतना बेहतर जाने, यही तो मैं कह रहा हूँ कि खोजें अपने अंदर। आप अपने आप को इतना बेहतर जाने कि किसी और को आपको बताने की जरूरत ना हो कि तुम इस तरह के आदमी हो, आपको पता हो कि आप किस तरह के शख्स हैं। सॉरी यार, एक कमेंट पीछे चला गया। अच्छा, समीन इलियास कह रही है, I've seen so many people who made negative comments about themselves and are living in self pity. How can I change their opinion? How can I help them? Don't try to change anybody's opinion, please. I've seen so many people who made negative opinions about themselves and are in self pity. How can I change their opinion? How can I help them? Okay, compliment them. उनकी अच्छाइयां उनको बताते जाएं, ये हम सबका फर्ज बनता है। प्लीज अपने दोस्तों की जो अच्छाइयां हैं ना उनको याद दिलाते जाएं। यार ये काम जो तुम करते हो ना वैसा कोई नहीं करता। ये खाना जो चिकन कढ़ाई जो मानूर बनाती है जो चिकन कढ़ाई, वैसे चिकन कढ़ाई किसी ने नहीं बनाई। आई एम जस्ट गेसिंग। यू नो कॉम्प्लीमेंट योर फ्रेंड्स प्लीज। ओके, आशिर, कैन यू प्लीज रिप्ले सम ऑफ द क्वेश्चंस? Oh my god, okay. Questions please, questions. बात करने से और दलील देने से घबराते अवाम सिंपल इज दैट। ठीक है, उनका ओपिनियन अलग है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भी गलत हो। हाउ यू कन्विंस टू मेक यू एग्री अपॉन इट? आशिर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पेरेंट्स के ओपिनियन के बारे में, यू हैव टू मीट देम हाफ वे। ये एक बड़ा नेगोशिएशन वाला मरहला है और यू हैव टू मीट देम हाफ वे। बड़ा मुश्किल है उनको बहुत सारी बातें समझाना, मगर वक्त के साथ उनको बहुत सारी बातें समझ में भी आती हैं। एंड थैंकफुली अब वो दौर आ रहा है कि आपके मेरे पेरेंट्स भी व्हाट्सएप पे हैं, आपके मेरे पेरेंट्स भी फेसबुक पे हैं, चाहे आपने उनको ऐड किया हो या ना किया हो। तो उन तक भी बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन पहुंच ही रही है। थोड़ा सा पीछे पहुंच रहे हैं। तो यस, थिंग्स आर चेंजिंग। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे प्रोफेशंस को पहले गलत समझते थे, अब उनके होते हैं, अब उनके बच्चे उन प्रोफेशंस का हिस्सा बनते हैं, मीडिया में जाते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, यूट्यूब पे गाने गाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो एक हद तक बहुत सारी चीजें यू कैन निगोशिएट योर वे आउट। उनकी भी बात रखें, अपनी भी बात रखें। क्वेश्चंस प्लीज। अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि कमेंट करते हुए ना आप कमेंट के शुरू में क्यू 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 डाल दें, ताकि मुझे पता पड़े कि कौन सा कमेंट है, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर लूं, आपके तमाम कमेंट्स को मैं सुकून से बैठ के इस ब्रॉडकास्ट के बाद पढ़ूंगा और उसमें कोई सवाल होगा इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तक पहुंचूं। आशिर, कैन यू टेक ओवर फॉर लाइक मिनट? आई वुड लाइक टू टेक अ 30-second ब्रेक, अगर आप मुझे इजाजत दें, और फिर मैं आके दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ूं। सर, व्हाट इफ पीपल आर एक्सप्लेनिंग योर वेट? ये आ चुका है, ये हम इसको एड्रेस कर चुके हैं फातिमा, कि आप पहले तो उनके ओपिनियन को इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा अपने दिमाग में सवार ना करें, मगर अगर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही अलग उनको कुछ नजर आता है तो उस पर भी गौर करें, क्या नजर आता है और क्यों नजर आता है। ठीक है सर, हम ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको वापस बुला लेता हूँ, ठीक है? सॉरी आशिर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, अब आप वापस आए। सर हम लोग जो है ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको वापस बुला लेता हूँ, ओके? जी, 35 सेकेंड। ओके। ओके सर।
हेलो। ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं वापस से। ओके यार ये मुझसे लिंक मांग रहे हैं। मैंने अभी अपना फोन चेक किया, बहुत सारे लोगों को लिंक नहीं मिला लाइव ब्रॉडकास्ट का। ओके सर, हम लोग उनको सेंड कर देते हैं, अब हमारे पेज कर देंगे। ठीक है, वी आर लाइव नाउ। Okay, welcome back ठीक है, everybody. प्लीज This is your प्लीज boy कंटिन्यू। Matthew Murtaza in the house. Okay, Asha, please play the questions. सवालों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। आई होप कि हमारे साथ लोग हैं और इस ब्रेक के दौरान चले ना गए हों। जनाब, तैयब, लव तो एक्सप्रेस कर ही देना चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा वर्बली एक्सप्रेस करें। और लव हर जगह एक्सप्रेस करें। हम लोग बहुत कम लव एक्सप्रेस करते हैं जी। मगर आप इसको एक ही सिलसिले में ना सोचें ना, लव तो हर जगह होता है ना। लव आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उस चौकीदार से जो कि आपकी बिल्डिंग, आपके घर, आपकी गली की हिफाजत करता है, आप उससे लव एक्सप्रेस करते हैं। आप उस दुकानदार से जिससे आपका डेली का ताल्लुक है, उससे लव एक्सप्रेस करते हैं। उन उन लोगों से बात करते हैं, उनको अपना कंपैशन दिखाते हैं या नहीं दिखाते। अपना पर्सपेक्टिव डाइसेक्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि वो गलत हैं, तो उसको कैसे बदलें और हिम्मत कैसे लाएं बदलने की। जब आप सबसे पहले ये करें कि किसी का ओपिनियन बदले ना। अगर किसी शख्स का ओपिनियन आप बदल सकते हैं, सबसे पहले वो आप अपना ओपिनियन बदल सकते हैं। उस पर जितना आप फोकस कर सकते हैं उतना बेहतर है। और आप अपना ओपिनियन उनके बारे में भी बदल सकते हैं। अभी आपको वो नेगेटिव लग रहे हैं, आप देख, मैंने जो शुरू में स्टेजेस की बात की, तो देखे ना, टीन एजेस में जो जो बचपन में अम्मा अब्बा जान से प्यारे होते हैं, उनकी गोद से हम नहीं उतर रहे होते, टीन एजेस में हम जो है वो घर में नहीं टिकने के लिए राजी नहीं होते। ये कैसे चेंज आ गया, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में एक अलग इंसान निकलता है। अगर आप इवॉल्व हो रहे हैं कंटिन्यूसली, शादी के बाद जो है वो आपका एक अलग लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। उसके बाद आप अपने माँ बाप को अलग ट्रीट कर रहे होते हैं, आपका ओपिनियन भी चेंज होता है उनके बारे में। तो प्लीज रिजिड ना रहें जिंदगी में कभी भी, कि वही जनरलाइजेशन वाली बात ना करें, ये ऐसे ही है। कोई भी शख्स पूरी तरह बुरा नहीं है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। Sir, what if people are pointing a negative thing in you and deep down you know it really exists, but your brain always denied? हकीकत से नजरें चुराने वाली सिचुएशन होने लगे, तो कैसे इससे कोप अप करें, कैसे समझाएं कि यस यू नीड टू वर्क ऑन दैट। फातिमा, आप अपने वही सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ क्रिटिसाइज, आप अपने आप को जो है वो, अगर आपको पता है कि ये बात आप में है, ये नेगेटिव बात है, तो पहले तो ये आपको डिसाइड करना है। आया, चलो ये तो ओपिनियन हो गया ना उनका कि दिस इज समथिंग नेगेटिव अबाउट यू। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू चेंज इट और नॉट। ये फैसला आप ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। जब आप करेंगी तभी चेंज आएगा। और ये फैसला आप खुद के लिए करें या दूसरों का ओपिनियन बदलने के लिए करें, ये आप डिसाइड करेंगे। और इससे फर्क आएगा चेंजेस में, क्या किस लिए कर रही हैं, खुद के लिए या खुदा के लिए या लोगों के लिए। जिन लोगों का ओपिनियन या जिन चीज़ों का ओपिनियन मैटर करना चाहिए, उनकी बात करते हुए मैं ये भी डिसाइड करूंगा कि आप अपने खुदा को हमेशा याद रखें। वो क्या सोचेगा आपके बारे में, वो क्या सोचता है आपके बारे में, उसका क्या ओपिनियन है, उसका क्या इंप्रेशन है भाई। आपके अमाल में खुद ब खुद माइनर 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 चेंजेस आप खुद को बहुत सारी चीज़ों से रोक लें। गाली देते हुए, बुराई करते हुए, गीबत करते हुए, चुगली करते हुए, किसी का बुरा करते हुए, बहुत सारी चीज़ों से आप रोक लेंगे। फोटोग्राफी सबने मजाक उड़ाया, स्पेशली फोटोग्राफर्स ने। अब व्हेन आई क्रॉस्ड हिम इन स्किल्स, अब वो या तो ओपिनियन देते हैं या तारीफ कर देते हैं, सब करे होते हैं या कभी कीड़ा निकालते हैं। ऐसे लोगों को कैसे उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं आप। ये वो वाला सर्कल है जो मैटर नहीं करता। इनकी इनकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बात है। ये वो वाला सर्कल है जिसका बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी मैटर नहीं करता, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मैटर नहीं करता। आप अपने काम से काम रखें, सीखते रहें। इनको अवॉइड करने का, लाइक आई सेड, you cannot focus on two things at once. If you're focusing on them, you're not focusing on your work. If you're focusing on their negative criticism, you're not focusing on things you can do to become better and do your thing. हर उस शख्स के साथ जेलसी जुड़ेगी, हर उस शख्स के साथ दुश्मनी जुड़ेगी जो कि अपनी राह खुद तलाश करने निकलेगा, जो अपना रास्ता खुद बनाने निकलेगा, जो अगेंस्ट द टाइड स्विम करने निकलेगा। लोग उसके खिलाफ होंगे। If someone is facing continuous failure in life, हर छोटी बड़ी चीज में, तो how can that person remain positive? दो पॉजिटिव ओपिनियन बनाना मुश्किल होता है इन सिचुएशंस में। समीन इलियास, I am probably
not the right guy or the perfect guy to answer this question. I love to fail. मैंने इतनी दफा जिंदगी में हारा हूं, हर उस चीज में तकरीबन जो मैंने करने की कोशिश की है। मैंने टी शर्ट्स बेचना शुरू की तो उसमें भी हारा है, मैंने म्यूजिक करना शुरू किया उसमें भी हारा, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया उसमें भी हारा, मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू किया उसमें भी हारा। जो चीज मैंने कोशिश की बेइंतहा हारा हूं। सभी इस बात को इस तरह देखें, आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आई डोंट नो पता नहीं आपने बचपन में साइकिल चलाई है या नहीं चलाई। क्या कोई भी शख्स बगैर गिरे साइकिल सीख सकता है? हारना जीतने का उतना ही प्रोसेस है जितना गिरना साइकिल चलाने के लिए। तो कंटिन्यूअस हारना, कोई भी शख्स कंटिन्यूअसली नहीं हार सकता, कोई भी शख्स कंटिन्यूअसली नहीं जीत सकता। चैंपियन भी एक हद तक अपना टाइटल डिफेंड करता है, एक हद तक। ये खुदा का निज़ाम समझे, ये फना का निज़ाम भी समझे कि यू विल हैव योर पीक्स एंड यू विल हैव योर डाउन्स। मैंने गाना लिखा था, उसमें एक लाइन थी कि उरूज झूठ तो कभी जवाल झूठ है, चिकन भी झूठ है, मटन भी झूठ है। मैं डाइग्रेस ना कर जाऊं, मगर उरूज भी झूठ है, जवाल भी झूठ है, दोनों परमानेंट नहीं है। दिस टू शैल पास। तो आपके जितने भी फेलियर्स हो, मेरा आदत है फेल होना, मुझे मजा आता है फेल होना। मैंने इतनी दफा अपना बिजनेस डुबोया है, और खुद जानबूझ के नहीं डुबोता, ऐसी बात नहीं है कि इतना मजा आता है मैं खुद जा जाके डुबो, मगर मैं हर उस चीज में जिंदगी में कामयाब हुआ हूं जिसमें मैं फेल हुआ। मैं क्रिकेट में स्कूल के दौरान फेल हुआ, मैंने इंग्लैंड में अपनी टीम बनाई, प्रैक्टिस की, हम सेमीफाइनल्स तक चले गए, मैं कप्तान। मुझे स्कूल में खिलाते नहीं थे, यहाँ मेरी अपनी टीम थी, मैं ही बैटिंग करूंगा, मैं ही बॉलिंग, राइट। चीजें चेंज होती। मुझे स्कूल में जो है वो एक्टिंग में, ड्रामाज में, मीलाद शरीफ, बैतबाजी में ज्यादा डालते थे टीचर्स। हमारे स्कूल में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर होती थी, बहुत सारी चीजों का क्रेडिट मेरे स्कूल सेंट बोनावेंचर्स हाई स्कूल फ्रॉम हैदराबाद को जाता है। बिग शाउट आउट टू दैट स्कूल एंड द टीचर्स वी हैड देयर। तो वो जबरदस्ती मुझे बैतबाजी और बाकी सारे मामलात में घुसेड़ देते थे। मेरा शौक होता था गाना गाना, मैं स्कूल कोयर में जाऊं, गानों वाले जो उसमें बार बार वहां से निकाल के वो करते थे। जब मैं जवान हुआ तो मैंने फिर अपना गाना गाया, अपनी म्यूजिक वीडियो बनाई, और आप शायद तब नए नए जवान हुए होंगे, इंडस म्यूजिक चैनल एक होता था, उस पर मैंने अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया, गाना गाया, रिलीज किया। सो थिंग्स चेंज, वट एवर यू आर फेलिंग एट, इफ यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर गोल्स, तो भूल जाएं 6 महीने में। ये आप अपने दिमाग से निकाल लें कि आपका जो भी गोल है उसमें आप अपनी टाइमलाइन पे पहुंचेंगे। टाइमलाइन खुदा की है, टाइमलाइन आपके हाथ में नहीं है। द बेस्ट ऑफ प्लानर्स इज अल्लाह। आप कितना भी प्लान कर रहे हैं, आप अपने पिछले प्लान से अंदाजा लगाएं, मेरी बात सच है या गलत है, कि आप कितना भी प्लान कर लें, आपके कितने हद तक प्लान जिंदगी में कामयाब हुए हैं आज तक और कितने नहीं हुए, you know. I think I have somebody at the door. I would like to take a pause. Somebody's at the door. I'll be back. I'm back. Sorry. Somebody was at the door. Self isolation चल रही है, आपको पता है, अकेले रह रहे हैं। ये मेरा दफ्तर है, by the way, यही मेरा जो है वो रहने का ठिकाना है पिछले आइसोलेशन वाले दौर में। How to pursue as a motivational speaker, how to make it a profession, is there any degree or certificate? Ashir, yes, there are a lot of degrees and certificates being offered now, alhamdulillah। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो एक आधा ही कंपनी थी। बट why do you want to be a professional motivational speaker? You know, कितने टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है इस वक्त मार्केट में कामयाबी से काम कर रहे हैं, और कितना कंपटीशन है, क्या मार्केट रियलिटी है।
आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आप क्यों करना चाहते हैं। पब्लिक स्पीकर बन जाए, अपना प्रोफेशन मोटिवेशनल स्पीकिंग को ना बनाइएगा। मेरा जो मशवरा है, जितने पोटेंशियल मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना चाहते हैं इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, मेरा मशवरा है ना बनिए। आप इंस्टेड क्या करें, अपने काम में इतनी महारत हासिल करें, फिर इसको पब्लिक स्पीकिंग में ले आए, फिर उस पर ट्रेनिंग कराएं, फिर आप उस पर लेक्चर्स दें दुनिया में, उसके कोर्सेज बनाएं, जो भी करना है आप अपने काम में महारत करें, उसकी फिर ट्रेनिंग कराएं, उस पर फिर लोगों को मोटिवेट करें। बिकम समथिंग योर सेल्फ फर्स्ट। हम क्या करते हैं, ये अप्रोच है, कुछ लोगों को शायद गलत भी लगेगी, और ये बहुत सारे नए ट्रेनर्स को मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बॉस, आपने खुद क्या किया है जो आप दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। द रीजन जो मैंने शुरुआत में बताया कि मैं बड़ा पंप अप होके मैं ऑनलाइन मार्केटर हूँ जी, मैं सोते में पैसे कमाता हूँ जी, मैं सोता हूँ, ऊपर उठता हूँ, जब ईमेल खोलता हूँ सुबह में तो पेपैल के स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं। मैं उस दौर, उस माइंडसेट को लेके पाकिस्तान आता हूँ और कहता हूँ मैं ये ही सिखाऊंगा सबको, and nobody takes me seriously, and we don't have the systems and the resources and the PayPal and the internet speeds to उसको हम मुंह दे सकें। उसके बाद लोग क्या कहेंगे जी, मैडी ने करियर शिफ्ट कर लिया, पहले इंजीनियरिंग का ड्रॉप आउट था, फिर एचआर किया, एचआर पढ़ा, इंग्लैंड से पढ़ा, मास्टर्स किया, छोड़ दिया, परसू ही नहीं किया, एक दिन के लिए एचआर की नौकरी नहीं की इस शख्स ने। तो आप मेरे बताए बगैर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त के लोग मेरे इर्द गिर्द के, मेरा सोशल सर्कल या फिर मेरे पेरेंट्स किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हो। जज़ाकल्लाह, आई सी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लीज कॉम्प्लीमेंट्स आप जो है ना वो सेशन के एंड में भी दे दीजिएगा, अभी सवाल आने दीजिए ताकि डिस्कशन हमारा चलता रहे। जज़ाकल्लाह, आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू सो मच। मुझे जो है वो दुआओं में मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। Safir, I see that you're from Bonaventure. Yes, Rabab, Hyderabad, H-Town. और thank you, Ashir. सवाल है, सवाल through failure we can learn a comeback quality. Every time we suffer devastating blow, we rise again. Absolutely. This is the cycle of life. Do not see failure as the end. Do not see winning as the end. Please. अगर आप जीत गए किसी काम में, जिंदगी में बहुत महारत हासिल कर लिया आपने, बहुत टॉप चीज है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये याद रखिएगा, आप अगर शेर हैं तो सवा शेर दुनिया में मौजूद होगा। आप अगर बॉडी बिल्डर हैं तो आपसे बेहतर बॉडी बिल्डर मौजूद होगा। आप अगर सर्जन हैं तो दुनिया में बेहतर सर्जन मौजूद होगा। अल्लाह पाक ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि हर शेर के ऊपर सवा शेर है। यू विल नेवर बी द बेस्ट, सो चूज वाइजली व्हाट यू वांट टू बी गुड एट, परस्यू इट सिंगल माइंडेडली, फोकस करके चलें, but also understand the why behind it. क्यों कर रहे हैं आप ये? आपके ऊपर मेहनत है, आप टाइमलाइन को छोड़ दें। एक्सपेक्टेशंस जो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। वेल यस, फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्यों हर्ट करती हैं? आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उनको। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। आप एक अलग ही जोन में चल रहे हैं, उसे झड़क रहे हैं, दूर कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो वो फिर आप आग बबूला होकर फिर फटते हैं। इवेंचुअली फिर वो लावे की तरह निकलता है। समीन, इस पे देखे ना, इफ समवन इज टू सेंसिटिव और ओवर इमोशनल, फेलियर्स को ऐसे बंदा कैसे हैंडल करे? इमोशनल सेंसिटिविटी पे ही बात, अगर हम बहुत थोड़ी देर में टच कर लो इस बात को, कि अपने इमोशंस की सेल्फ अवेयरनेस लाएं, और जिस वक्त आप जो फील कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करें और फिर उसको जाने दें। ये जाने देने वाला पार्ट भी मुश्किल है, ये एक्नॉलेज करने वाला पार्ट भी मुश्किल है। होता जहनी तौर पे ही है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये आप अपने जहन को खुद बताते हैं, रिपीटेडली बताते हैं। मगर आप अपनी ओवर सेंसिटिविटी को जरा और कुरेदें भी कि ये कहाँ से आ रही है। हो सकता है कोई इवेंट, कोई वाक्या, कोई कमेंट, कोई ओपिनियन आपके साथ जुड़ गया, जिसको आप बहुत सीरियसली लेके अपने बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बना चुकी हैं, उसको आपको तोड़ने की जरूरत है। Yes, it's a fact that people don't appreciate much, but it doesn't mean that you lose your confidence and stop doing the things that you started. It doesn't mean that you can't achieve anything if people don't appreciate. यार यही तो वैल्यू ऑफ ओपिनियंस है कि हमारे ओपिनियंस की वजह से इतने लोगों का फ्यूचर शेप हो जाता है और हम बेख्याली में अपना ओपिनियन दे के बांटते फिर रहे। पता नहीं कितने लोगों ने ये कोट सुना होगा, थोड़ा सा ऑफेंसिव है, मैं कोशिश करूंगा इसको एडिट कर दूं आपके तौर पे। वो बोले ओपिनियंस आर लाइक नोजेस, एवरीबडी हैज वन। मैंने इसको एडिट किया है ताकि मैं इसको फैमिली फ्रेंडली कर सकूं। बट सो एवरीबडी हैज एन ओपिनियन। आपके भी हर चीज पे
पूरी जमाने की आपके ऊपर हर चीज पे ओपिनियन होगा। आप देखिए ना, अगर रास्ते में चलते हुए आपको किसी अंधेरी गली से आप जा रहे हैं और वहां पे सड़क के जो स्ट्रीट के हमारे यहाँ बड़े कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, वो आप पे भौंकते हैं और आप राह चलते हुए हर कुत्ते से अगर लड़ाई करना शुरू कर दें तो फिर तो आप घर नहीं पहुंच सकेंगे। कुत्ता एक एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल। मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये उड़ता हुआ जो ओपिनियन है, जो अनवेलकम ओपिनियन है, आप अपने काम से काम कर रहे थे और अरे तुम तो चवल आदमी है भाई, ये तुमसे ना हो पाएगा, कोई भी बात और आप उसको एक्नॉलेज करते हुए अपने अंदर आने लें, आप उसको बिलीव करने लगे या आप उससे डिस्टर्ब होने लगे, तो कितने लोगों के ओपिनियंस को आप मुंह देंगे, कितने ह्यूमनली पॉसिबल कितना है कि कितनों को आप जवाब देंगे, चाहे फेसबुक पे, चाहे लाइव, चाहे रियल लाइफ में। तो यू हैव टू डेवलप अ थिक स्किन। ये याद रखें कि जो भी ओपिनियन है ना लोगों का, अब जितने लोग ये लाइव सुन रहे हैं ना, सबका मेरे बारे में अलग अलग ओपिनियन होगा, सबको अलग अलग बातें समझ में आई होंगी, अलग अलग सवाल जहन में आए होंगे, अलग अलग बातों से डिसएग्री हुए होंगे। अब अगर मैं ये फिक्र करना शुरू कर दूं तो बहुत बड़ा मसला हो। मुझे सिर्फ इस हद तक ख्याल रखना है कि मैं कोई ऑफेंसिव बात नहीं करूं, मैं सिविलाइज्ड रहूं, उसके अलावा मैं जो अपना मुद्दा बयान करना चाहता हूं मैं उसको असर्टिवली करूं। मैं ये सोचने लगूं यार मैं शिया सुन्नी की एग्जांपल दूं तो भड़क जाएंगे, मैंने अगर बरेलवियों का नाम लिया देवबंदी भड़क जाएंगे, फलां का नाम लिया तो वो भड़क जाएंगे। ये अगर मैं इस थॉट प्रोसेस को फॉलो करने लगूं और पीपल प्लीजिंग वाली तरफ आऊं या आपके ओपिनियन का इस हद तक ख्याल करने लगूं, लाइक आई सेड, आई हैव जस्ट इनफ हद तक मुझे उसका ख्याल रखना है कि लोगों का ओपिनियन मैटर करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं करता। मैंने पूरे सेशन में ये एतदाल को बार बार रिपीट किया है कि यस, ये ख्याल रखिए किसका मैटर करता है, किसका नहीं करता, किसका ओपिनियन चेंज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत की जरूरत है, किसका ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता या आप ना करें तो बेहतर है। आप अपनी एनर्जीज को कहाँ सर्व कर रहे हैं, आप अपने फोकस को कहाँ सर्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके हिसाब से ही सेलेक्ट होगा, ये आप ही चूज करें। ओके जी, लेट्स गो बैक टू द कमेंट्स। आशिर, वेयर आर यू मैन? मैं सोचा था आप भी मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे। आशिर, यू ऑलवेज गुड बेबी फॉर योर्स, ये सवाल हो चुका है। ओके सर, तो आई एम हियर। हाँ सर, मुझे आपसे बेसिकली ये बात पूछनी थी कि अब अगर मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है, तो फिर मैं उसका मतलब बेसिकली मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब अगर सोशल मीडिया के बाद मैंने उसकी प्रमोशन स्टार्ट की, तो फिर मैं आगे अब कैसे लेके चलूँ, उसको किस डायरेक्शन में लेके जाऊँ? कंसिस्टेंसी और कंटेंट, दो चीज ये वाले याद रखें। अब हम ब्रांडिंग की तरफ आ रहे हैं, आप लोगों का ओपिनियन, अब ब्रांड जो होता है ना उसके लिए बड़ा मैटर करता है लोगों का ओपिनियन। ओपिनियन की बड़ी पावर है, ठीक है, कि वो इंसान सोचता क्या है उस ब्रांड के बारे में। अब ये आजकल हम पर्सनल ब्रांडिंग वाले दौर में घुस चुके हैं कि इंसान खुद एक प्रोडक्ट हो चुका है। आशिफ, मुझे नहीं पता कि हमारे लाइव सेशन में कुछ लोगों ने अगर एनईडी में ही मेरे एक्चुअल लाइव सेशंस, नॉट फेसबुक बट एक्चुअल ऑन स्टेज लाइव सेशंस अटेंड किए हो, तो उन्होंने मुझे एक अलग ही रूप में देखा होगा। मेरी एक अलग पर्सनल ब्रांडिंग थी, एक शेप था, एक लुक था, एक ड्रेसअप का अंदाज था। उसको आप मेंटेन जो करते ना, वो एक हाउ डू पीपल see you and how do people feel about you and what are the words that come to people's mind when they think about you. ये तीन चीजें पर्सनल ब्रांडिंग। जब आपका सुने, सोचें, तो तस्वीर क्या बनती है, फीलिंग क्या क्रिएट होती है, इमोशन क्या क्रिएट होता है, और आपका आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है उसके बारे में। तो लोगों के बारे में आप जैसे सेलिब्रिटी सोचे अपने जहन में, आप एक एक करके, मुझे नहीं पता आप किनको फॉलो करते हैं, किसको पसंद करते हैं, मगर जैसे जैसे वो सेलिब्रिटी जहन में आती जाएगी, आपकी एक फीलिंग भी साथ होती है, थॉट के साथ फीलिंग भी अटैच होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लाइव लोग हैं, अब आप सोचे, मैं चंद नाम लेता हूँ, ठीक है। टाइगर श्रॉफ, वकार जका, समीना पीरजादा, आतिफ असलम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, फहाद मुस्तफा। देख रहे हैं आपकी फीलिंग्स, आपका थॉट और आपकी पिक्चर कैसे चेंज हो रही है पर सेकंड के हिसाब से। ये अगर मैं थोड़ा सा डिले कर दूं, इस पे स्पेस दे दूं, ये इंसान सोचता तो थोड़ा डिटेल में ही है ना, एक थॉट के बाद फौरन कभी कभी करता है। तो आप इस पे देखें, अगर मैं एक थॉट पे रुक जाऊं, मैं जी बोलूं जॉन सीना, अब वो स्टे करूं और उसके बाद मुझे सिर्फ गैप देने की जरूरत है, आपका दिमाग बिजी हो जाएगा। मैं सिर्फ पॉज देना है, आप उसके बारे में सोचने लग जाएंगे लेयर दर लेयर दर लेयर।
यही चीज का आपको ख्याल रखना है। आपकी पर्सनालिटी दिखाई कैसी दे रही है, आप बात क्या कर रहे हैं, उससे लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आता है, आपकी डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और बात को समझाने का तरीका, द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स। क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकिंग और ट्रेनिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे लोग। यस सर। कम्युनिकेशन की ओवरऑल हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, अब हम जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ थोड़ा सा मूव कर गए कि जी द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स, हाउ यू से देम, हाउ यू डिलीवर देम, उसकी आर्टिकुलेशन, उसका तलफ्फुज, उसकी प्रोनाउंसिएशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज। अब ये अगर हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलें तो योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर बिल्कुल बीइंग सर। द पर्सन ऑन स्टेज, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वहीं से कॉन्फिडेंस, वहीं से कॉम्प्लेक्स, वहीं से शरारत, वहीं से मसाइल शुरू होंगे। अगर आपका ख्याल अपने बारे में बहुत संजीदा है तो आपका कंटेंट, आपकी पर्सनैलिटी में संजीदगी आएगी। क्योंकि सर बेसिकली होता यही है कि हमारा ओपिनियन जो होता है उसी से ही फिर हमारे डिसीजंस होते हैं, और फिर जैसे डिसीजंस होते हैं वैसे ही फिर हमारा आउटकम आता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। आपके फैसले आते कहाँ से, हम कोई फैसला क्यों चूज करते हैं, हमें करेले क्यों नहीं पसंद कितना ऑफ टॉपिक है। अब करेले पे एक बड़ी पोलराइज्ड हमारी ओपिनियन होगी। हमारी ही ऑडियंस में चंद लोग होंगे जो बोलेंगे करेले से बेहतर वेजिटेबल डिश कोई होती नहीं है ना। और बिल्कुल। हमारी ऑडियंस में एक बहुत आवाम होगी जो कहेंगी करेला भी कोई खाने की चीज है, यू नो। तो अब आपके फैसले उस करेले से रिलेटेड इस ओपिनियन पे ही आएंगे। अब आप फर्ज करें आशिर कि आपने जिंदगी में करेला कभी नहीं खाया, अब आप एक थर्ड पर्सन, आपने खाया ही नहीं। अब एक आवाम है, अब आप डिपेंड करता है कि आपको पहले कौन टक्कर गया। शुरू के 10 लोग जो आपको जिंदगी में टक्कर गए, जिन्होंने हमेशा करेला आपके सामने आया, उन्होंने आके भाई वो प्लेट दूर कर दी, भाई दूर रहो। शुरू के 10 लोग, आपने ओपिनियन बना लिया, आपने कभी चखा ही नहीं, आपके डिसीजन में आ गया वो। अब आप यू डोंट नो हाउ अ करेला टेस्ट लाइक। अच्छा, एक दफा बुरा करेला खा लिया, एक दफा कड़वा करेला खा लिया, एक दफा बहुत ही बैडली कुक्ड खा लिया, बन गया ओपिनियन, बन गया। अब आप अगले 10 साल तक आप करेले को हाथ नहीं लगाएंगे भाई। ये इस एक इंसिडेंट पे इज इट इनफ डेटा टू फॉर्म एन ओपिनियन। देखिए ना, ओपिनियन और फैक्ट में फर्क करना शुरू कर दें। मैं जो डायसेक्शन की बात कर रहा हूँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स, जब मैंने कहा ना कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, हर वो चीज जो आपके दिमाग में आती है उस पर एतबार ना करें प्लीज। अपने आप को अपने दिमाग से दूर रखें, एक थर्ड पर्सन बनाएं, बीच में एक स्पेस लें, क्योंकि हर किस्म का ख्याल आ सकता है दिमाग में। दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर है। अब आप सोचे रेडियो ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी आप यूं यूं करते जाएं। अब मैं FM 101 पे आऊं तो चल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा आगे करूं, बोलूं ये रेडियो पाकिस्तान है और आप जो है वो रात के 9:16, फिर मैं थोड़ा सा आगे करूं और फिर जो है वो मेरे पास तुम हो के डायलॉग चलना शुरू। ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है। अब क्या ये थॉट रेडियो से बिलोंग करता है? नहीं, इट वाज अ थॉट, इट केम एंड इट वेंट। सर आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। कैन यू प्लीज समराइज द टॉपिक कि आज जो भी मतलब हमने किया। श्योर श्योर। अच्छा जी, बहुत बहुत सबसे पहले शुक्रिया हमारे साथ लाइव रहने का। मुझे अंदाजा नहीं था कि हम इतनी देर, और वो भी वन वे जो है वो चल सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवालों का। आई विल गेट बैक टू देम इन द कमेंट्स। मैं सिर्फ क्लोजिंग में ये कहना चाहता हूँ कि ओपिनियन और फैक्ट में फर्क करना शुरू करें। हर ओपिनियन फैक्ट नहीं होता, और आपको जब सोचते हैं तो ये लेबल के साथ हम चूंकि सोचते नहीं है कि ये ओपिनियन है और ये फैक्ट है, हमें फर्क पता नहीं पड़ता। वो हमारी जात का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। इस वजह से न जाने कितने रिश्ते, न जाने कितनी दोस्तियां, न जाने कितने पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, मुल्क अपॉर्चुनिटीज, वीजा अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज सफर करती हैं इन फिक्स्ड रिजिड ओपिनियंस की, जिनकी कोई बुनियाद नहीं। जो ओपिनियन आप बनाएं वो एजुकेटेड, लॉजिकल, रैशनल बनाएं। ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, इल्मुल यकीन दोनों देखें। एक शख्स मोमबत्ती को देख के कहता है कि ये तो रोशनी दे रही है, उसने ऐनुल यकीन से आंखों से देख लिया, उसका एक्सपीरियंस वो है, वो पूरे जमाने को यही बताता फिर रहा है। एक शख्स ने जो है वो मोमबत्ती के और करीब जाके बहुत गौर से देखा, उसने बोला जी इसमें तो सिर्फ रोशनी नहीं है, इसमें तो बीच में एक काली सी एक चीज होती है जो बर्न हो रही होती है, एक उसके गिर्द एक काला सा हौला होता है, फिर 3 लेयर्स है लाइट की जी, उसके बाद जी शुआएं निकल रही है, मैंने इतना करीब से देखा। उसने पूरी दुनिया को वैसे मोमबत्ती समझाना शुरू कर दी। तीसरा शख्स गया और उसने अपना हाथ जला लिया, या तीसरा परवाना गया और वो मोमबत्ती की नजर हो गया। उसको जो मोमबत्ती का एक्सपीरियंस हुआ वो ना आपको हुआ ना मुझे हुआ। वो आग का एक्सपीरियंस जो है वो है हक्कुल यकीन।
अब हम अपने ओपिनियंस इन 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बनाते जाते हैं, तो इनको जितना हम फिक्स करेंगे हम वहीं रह जाएंगे। जितना हम ओपन माइंडेड रहेंगे, हमारा यकीन, हमारा इल्म, हमारी एक्सपीरियंस में उतना ही डाइवर्सिटी, उतना ही डेटा आता जाएगा। जितने हम ओपन माइंडेड होंगे, जितने हम ज्यादा लोगों से मिलेंगे, खुले दिल के साथ मिलेंगे, ऑपोजिट व्यूज को बर्दाश्त करेंगे, उतना ही हमारा दिमाग भी खुलेगा। और यही हमारा दीन भी सिखाता है, यही हमारा दीन भी कहता है कि जी पीस पहले, ब्रदरहुड पहले, तमाम इंसान पहले इंसानियत में आपके भाई, मजहब बाद में आया, तमाम इंसान पहले इंसानियत में आपके भाई हैं। अगर इस पर्सपेक्टिव से लेके चलें कि तमाम जी आदम की औलाद है और तमाम वापस रिटर्न भी वहीं होके जाना है, तो क्या आया क्या गया, किसका क्या ओपिनियन मेरे बारे में क्या मैटर करता है? कोई मैटर नहीं करता। मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, मेरे पेरेंट्स का, मेरे करीबी फ्रेंड सर्कल, करीबी पे एम्फेसिस है, करीबी फ्रेंड सर्कल का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, और मेरे प्रोफेशनल सर्कल के बारे में। ये होगी बात दुनिया की। इससे एक लेवल डीप जाए, अल्लाह का क्या मेरे बारे में पॉजिटिव ओपिनियन होगा? क्या मेरा रब मुझसे राजी होगा? What is his opinion? Am I acting according to how I should be? Am I the ashraful makhluqat that he created to me? Am I continuously improving and empowering myself to become that ashraf that my God wanted me to become? इस पे फोकस करें। होपफुली बातें कुछ समझ में आई होंगी। आई विल स्टिल बी अवेलेबल। मुझसे पेज से लाइव नहीं आया हूँ। माय ऑडियंस हैज बीन मैसेजिंग मी ऑन माय फोन, दे सेइंग कि आपने लिंक ही शेयर नहीं किया, तो मुझे ये रिकॉर्डिंग अब इवेंचुअली अपने पेज से लगानी पड़ेगी। ओवर टू यू आसिफ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, वी अप्रिशिएट योर थॉट्स। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। सो इसी सिलसिले के साथ हम अपने इस एपिसोड का भी खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर योर प्रीशियस कमेंट। थैंक यू सो मच ऑडियंस। हाफिज।